नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। તો એમનું કરે લાગે લેપર્ડ હોર્સ ની નીચે ઊભા રહી ગયા। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक, पुणे महाराष्ट्र से। आप सभी लोग केवल सब लोग म्यूट करिए, कृपया कृपया म्यूट करिए, नहीं तो मैं बाहर रख दूंगा सब लोगों को। जो लोग जिसका भी आवाज आएगा उसको बाहर कर दिया जाएगा। आज सब लोग म्यूट करिए। मैं 1 मिनट यहाँ का जो लोगो है आयुष दर्पण का वो मैं लेके आता हूँ। 1 मिनट रुक जाइए बस। आप सब लोग भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक है, थोड़ा ध्यान रखा करिए कि कभी भी आवाज ऐसा नहीं आना चाहिए कि सब रिकॉर्ड हो रहा है। ये बाद में रिकॉर्ड होके यूट्यूब में जाता है हमारा सारा प्रोग्राम। 1 मिनट रुक जाइए। चलिए हम लोग संभाषण शुरू करते हैं। डॉक्टर कंचन जी, आप कुछ बताना चाहती हैं क्या? आज का कोई एक्सपीरियंस? जी सर। सर आज तो मैंने हॉलीडे लिया था। अच्छा, आज हॉलीडे लिया था। आज का तो एक्सपीरियंस तो आज हॉलीडे लिया था सर मैंने। अच्छा, तो कुछ कल का एक्सपीरियंस है तो वो बता दीजिए। कुछ पेशेंट दिमाग में है तो बता दीजिए। कुछ अलग पेशेंट आपने देखे? श्वास का सर्दी? जी सर मैंने एक लिवर सिरोसिस का पेशेंट देखा था, जिसमें कि उसका पूरा पेट जो है ना वो पूरा गुब्बारे की तरह फूला हुआ था। उन्हें ना 2014 से मैंने उनके जो रिपोर्ट देखे वहाँ पे उनके पांडु की भी लक्षण थे, और मैंने उनको जैसे हिस्ट्री पूछी तो वहाँ पे मृदभक्षणजन्य पांडु ही मुझे लग रहा था। पर 2016 समथिंग में उनको ना एक मतलब हेपेटाइटिस बी भी डिटेक्ट हुआ था सर। तो अभी तो एक ये कंडीशन है कि पूरा पानी जैसे भरा हुआ है। एलोपैथी के कुछ मेडिसिन स्टार्ट किए हैं उनको, लैसिक्स वगैरह, पर वो चाहते थे कि हो सकता है कि लैसिक्स से अगर नहीं ठीक होता है तो टैपिंग कराना पड़ेगा, तो फिर इसलिए वो आयुर्वेद मेडिसिन लेने आए थे सर। उनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी सर थोड़ी। अभी 5 डेज का मेडिसिन। आपने ऐसे क्या दवाई दिया वो तो बता दीजिए। जी सर, पहले मैंने तो दीपक पाचन के लिए आरोग्यवर्धिनी से स्टार्ट किया, थोड़ा हिंगास्तक चूर्ण भी दिया, और एक कायाकल्प क्वाथ आता है सर हमारा,
जिससे विरेचन भी अच्छे से हो जाता है। सर्वकल्प भी ऐड किया और 5 डेज के बाद मैंने बुलाया सर उन्हें। जी तो अभी देखती हूँ सर। और सर इसमें क्या हेल्प कर सकते, मतलब क्या कर सकते हैं? और हाँ, मैंने उनको ना तक्र पीने बोला था कि हो सके उतना तक्र पीजिए, खाना नहीं खाइए। तो देखती हूँ कि वो कितने दिन तक कर पाते हैं। मैंने उनको बोला था आपके बल के हिसाब से करना, अगर जितना होता है उतना ही करना। तो जी सर हम जब तक्र का सेवन बोलते हैं तो मैंने उनको 4 बजे तक बोला, पर वो अगर उनको भूख लगती है बाद में तो हम उसे मंड भी दे सकते हैं ना, मतलब शाम वाला जो है उनका खाना, तो मंड हाँ पे भी डाल सकते हैं ना उनको। हाँ बराबर। तो वैसे ही किया। तो अभी मैंने उनको बोला कि हम लोग आपके कैसे बल के दूध हिसाब पे से। रखते हैं पेशेंट को, और दूध से क्या विरेचन भी होता है, बल भी मिलता है। और मेडिसिन का जैसे आरोग्यवर्धनी है, उसका अनुपान दूध ही है, तो हम लोग दूध पे रखते हैं ज्यादातर। जी सर, मैंने पूछा था उनको कि आप दूध पीना अच्छा लगेगा या तक्र पीना, तो वो तक्र चूज किया सर उन्होंने, इसलिए मैंने तक्र पे डाला। क्योंकि वो बोले मुझे पूरा दिन दूध पे मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो वो शायद मुझे लगता फिर कर नहीं पाती। तो फिर मैंने ऐसे सोच के दिया कि वो जो पसंद है वो ही दे दूं फिर। ठीक है ठीक है। तो जी सर, थैंक यू। आप ऐसा करिए और हमें रिजल्ट बताइएगा। जी सर, पक्का। हाँ ठीक है, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर लोग आए। डॉक्टर प्रीति महेश्वरी जी, वैद्य प्रीति महेश्वरी जी, राजस्थान की एक बहुत बड़ी डॉक्टर है। जी बताइए। सर अभी एक पेशेंट आए थे 17 दिसंबर को मेरे पास। उनको एक तो लीवर इनलार्ज था, फैटी लीवर था, प्लस उनके ना यूरिनरी ब्लैडर में भी स्वेलिंग आ रखी थी। जी तो उसके बाद मैंने उनका दीपन पाचन किया। दीपन पाचन में मैंने दाढ़ी मास्टर चूर्ण के साथ त्रिकुटु चूर्ण मिला के और दिया, और उसके साथ उनको लंघन कराया। तक्र और मुदक यूश पे रखा उनको। 6 दिन वो रही। उसके बाद मैंने उनको गुगुल तिक्त कषाय दिया और पटोल मूलादि कषाय दिया। बाद में मैंने सिर्फ आरोग्यवर्धनी और पुनर्नवा मंडूर और पुनर्नवाष्टक क्वाथ दिया। और अभी वो आज आई थी तो उनका बिल्कुल नॉर्मल आ गया सोनोग्राफी। जी बहुत बढ़िया। तो आपको अच्छा लगता है ना आयुर्वेद का प्रैक्टिस करने में? हाँ सर। ठीक है, आगे आपका क्या वो है, एम एम्बिशन, आगे क्या करना है? सब प्रैक्टिस ही करनी है। प्रैक्टिस ही करनी है, मतलब वो तो प्रैक्टिस तो सब लोग को करनी है, उसके बाद और क्या है? सर और तो कुछ ऐसा नहीं है कि आपका कोई हॉस्पिटल बने, आपके अंडर में बहुत सारे डॉक्टर्स रहे, ऐसा कुछ वो नहीं है क्या? सर है, बट अभी तो हम लर्निंग स्टेज में ना सर। अभी तो प्रैक्टिस करते हुए कुछ साल ही हुए हैं, 2-3 साल हुए हैं। अब जाके रिजल्ट आने लगे कि पेशेंट ठीक हो रहे हैं। और जी अच्छे से हेतु निकाला करिए, संप्राप्ति बनाया करिए, संप्राप्ति बिल्कुल समझा सर, करिए, फिर बताया करिए। बिल्कुल सर। ठीक है, मैं पहले सब लोग को म्यूट करता हूँ, क्योंकि ना सर मुझे एक और एक चीज मिनट बस बतानी है। प्रीति हाँ जी, एक मिनट रुके। हाँ सर। हाँ जो लोग सर। नए लोग ज्वाइन हो रहे हैं ना, वो बहुत ज्यादा किचन की आवाज सुना रहे हैं, उससे वो कुछ नहीं, जो हमारा ये ऑडियो है, वीडियो है, वो खराब हो जा रहा है। हाँ, अब जिसको बोलना है वही केवल अनम्यूट करिए। हाँ प्रीति जी आप बोलिए अब। सर एक बात बताना चाहती हूँ सर। मैंने बोलिए ना 3 साल पहले 2 किलो प्रीति च्यवनप्राश जी बनाया था बोलिए। गुड़ वाला। हेलो, हाँ सर। हेलो हेलो प्रीति हेलो। जी मुझे तो आपकी आवाज नहीं आ रही है। आ रही है, आ रही है। अच्छा हाँ बोलिए, क्या प्रीति जी क्या बोल रही है? पता नहीं, मेरे इसमें कुछ प्रीति जी की आवाज नहीं आ रही है। हाँ आप बोलिए प्रीति जी। हाँ सर। सर मैं ये बताना चाहती हूँ सर, मैंने ना 3 साल पहले गुड़ का च्यवनप्राश बनाया था 2 किलो, और वो इतना फेमस हुआ सर। फिर इस बार मैंने 51 kg बनाया और वो पूरा हाथों हाथ निकल गया। गुड़ का च्यवनप्राश कैसे बनाते हैं? सर उसको कुछ नहीं किया था, जैसे नॉर्मल च्यवनप्राश बनाते वैसे बनाया, पर मैंने गुड़ को घी में सेका। क्योंकि हाँ रस तंत्र सार में जो कालेरा की बुक है उसमें लिखा था कि अगर हाँ गुड़ का च्यवनप्राश बनाना तो आप उसे थोड़ा घी में सेको, जब उसका पानी का अंश निकल जाए तब उसकी चाशनी बनाओ। तो सर मैंने हाँ वैसे ही बनाया। बहुत बढ़िया। तो उसका क्या रिजल्ट क्या आता है? सर रिजल्ट जिसको भी दिया ना उसने सबको, मतलब उस सीजन में खांसी जुकाम नहीं हुआ इस बार। ठीक है ठीक है, थैंक यू आपका।
आप Thank कोई you. और ऐसे अनुभव बताते रहिए, कुछ अलग अलग चीज बताते रहिएगा। सर एक चीज मुझे पूछनी है कि हाँ। सर आरोग्यवर्धिनी वटी B12 बढ़ाने में मदद करती है क्या? ऐसा कोई रिसर्च नहीं हुआ B12 बढ़ाता है कि ये करता है, लेकिन हाँ इससे फायदा होता है, लेकिन ऐसा कोई स्टडी नहीं है। सर मैंने 2-3 पेशेंट में मेरे दिया, उनको बोला हाँ। कि आप सूरज की धूप में बैठो, उगते हुए सूरज की धूप में, और डेली सुबह शाम आरोग्यवर्धिनी वटी लो। सर हाँ। उन सबके ना पेशेंट के B12 बढ़ गया 1 महीने में। ये मुझे भी आया है एक्सपीरियंस 20 साल के प्रैक्टिस में, लेकिन ये स्टेटमेंट नहीं बोलना चाहिए कि आरोग्यवर्धिनी से B12 बढ़ जाता है, ये नहीं बोलना चाहिए। हाँ ऐसा होता है, ऐसा ओके होता है। ओके नहीं तो लोग क्या करेंगे, यहाँ से सुनेंगे और सबको B12 बढ़ाने के लिए आरोग्यवर्धिनी देना शुरू करेंगे, और किसी को अच्छा नहीं सर। आएगा, फिर झगड़ा करेंगे कि आपने तो ये बोला था, फिर ये नहीं आ रहा। ठीक है, ओके सर। वो ठीक आपका बात है, सही है, वो एक्सपीरियंस से आता है जी। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। डॉक्टर कुलविंदर कौर मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? डॉक्टर रितु जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं? हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार सर। प्रणाम सर। वो इसलिए होता होगा ना सर, उसका पैथोफिजियोलॉजी जो इसका आरोग्यवर्धनी का है ना, सार्किक विभाजन अच्छे से करेगी तो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, कोई भी न्यूट्रिएंट्स है। तो हाँ। ये उसके पीछे होता है भाई। अगर आप सार्किट विभाजन अच्छा करेंगे, कुछ भी खाएंगे, तो आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन तो मिलेगा मिलेगा। तो B12 भी और सारे फैक्टर इंप्रूव, रस अच्छा बनेगा, रक्त अच्छा बनेगा, तो वो इसी वजह से ही B12 का लेवल बढ़ा होगा। हाँ बराबर, ठीक है। कुलविंदर कौर मैम, आप क्या बोलना चाहती हैं? हाँ जी, नमस्कार सर। हाँ नमस्ते, बताइए। हाँ जी सर, वो कल जो शाम को पेशेंट डिस्कस करना था, जो आए थे मीटिंग में, उनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लीजिए। उनको मेडिसिन देनी है मैंने अभी। उनको क्या तो क्या कैसे तकलीफ करें? था? सर एक तो उनको फ्रोजन शोल्डर तो है ही है, और साथ में उनकी जो पैर की हड्डी थी, रीढ़ की जो अपना पैर की हड्डी थी, वो थोड़ी सी बड़ी हुई थी, और उनके सारी लात में दर्द जाती है। जो अपना घर, उन्होंने बताया था कि मैं घर पे ही बस कपड़े सिलती हूँ, किसी और के कपड़े नहीं सिलती हूँ, और पैर की मशीन रखी हुई है मैंने कपड़े सिलने के लिए। सर वो वाले पेशेंट के। तो आप क्या उपस्तंभित वात व्याधि बोल रहे हैं कि निरुपस्तंभित, आम है कि नहीं है? सर आम तो है ही है उनको। एक्चुअली कोई भी मेडिसिन उनको डाइजेस्ट नहीं होती, कुछ भी दे दो उनको। तो आप अगर पहले आम लंघन पचाने के कराइए, लिए। आप उनको लंघन हाँ कराइए, ठीक, पहले मुद्गयूष पे रख ठीक दीजिए ठीक है कुछ सर। दिन तक, है ना, और लंघन हाँ कराइए। लंघन को मॉडिफाई कर सकते हैं कि एक टाइम खाना खाएं, एक टाइम थोड़ा खाना खाएं, और बाकी टाइम यूश पिए, मंड पिए, वेजिटेबल सूप पिए। ठीक है। ऐसे लंघन पहले कराइए, फिर उसके बाद में दीपन पाचन अनुलोमन कराइए, उसके बाद में महायोगराज गुगुल, त्रयोदशांग गुगुल, लाक्षा गुगुल, ये सब दीजिए, और नस से दे दीजिए, ठीक हो जाएंगे पेशेंट। ठीक है सर, उनको हाइपर एसिडिटी बहुत ज्यादा रहती है। इसलिए लंघन कराएंगे ना, तो आम का पचन होगा, तो हाइपर एसिडिटी ठीक हो जाएगा। और ऐसे हाइपर एसिडिटी के लिए आप कामदुधा रस दे सकते हैं, फिर प्रवाल पंचामृत दे सकते सर हैं, मैं शंख उनको बसवन। कामदुदा रस बड़ी देर से चला रही हूँ, बहुत देर आप से चला चला रही हैं, रही हूँ लेकिन कामदुदा लंघन नहीं रस, करा रही उनको है। फर्क ही नहीं। लंघन कराइए, लंघन। नहीं, लंगन नहीं करा रही थी। हाँ। अभी सिर्फ लंगन कराऊं और कामदुदा रस दूं। हाँ ऐसा करिए, ऐसा 2-3 दिन करिए, फिर हमें और बताइएगा आम कैसा। पाचक वटी वगैरह दूं के ना? अभी आम पाचक दूं के ना? आम पाचक वटी मेरा वाला, हाँ जी सर, आपके पास। मेरा वाला 1-1 2-2 गोली दे सकती हैं, लेकिन उनको लंघन कराना ज्यादा जरूरी है। सर लंगन मैं उनको बोल दूंगी। आज शाम को भी मेरे पास आए थे, तो मैंने कहा अभी आपके बारे में डिस्कशन नहीं हुआ, तो वो बोल रहे थे अगर दोबारा से जरूरत पड़ेगी मैं फिर आ जाऊंगी जूम हाँ मीटिंग तो में। आप आम पाचक वटी 1 दीजिए, 2 दीजिए, 5 दीजिए, लेकिन उनका हाँ, पहले लंघन कराना बहुत जरूरी है। एक्चुअली उनको ये है ना कि मेरे को पेन बहुत है, मेरा पेन नहीं ठीक हो रहा, मतलब। तो बोलिए ना, हम कर रहे हैं ना, हम किस लिए आपको इलाज कर रहे हैं, ठीक हो जाएगा। जड़ से बीमारी निकालना है कि टेम्पररी? हाँ जी देखिए सर, हो उसने जाएगा बिल्कुल आपका। कर दिया उनका ना। हाँ जी, कोई भी ठीक है सर, चीज मैं उनका बीमारी लंगन बनने स्टार्ट में इतने करती हूँ। साल लगे, बीमारी हाँ बनने में जी इतने बिल्कुल साल लगे, तो बिल्कुल। ठीक होने के लिए टाइम तो देना पड़ेगा ना। हाँ जी, बिल्कुल सर। सर उनकी बस्ती की जरूरत तो नहीं है करने की? है, जरूरत है, लेकिन ये आमावस्था बीतने के बाद जब निरामावस्था आ जाएगा तब। ठीक है सर, अभी उनको कितनी देर का लंगन कराऊं? जितना देर वो सह सकते हैं। कुलविंदर हफ्ता मैम, भर? हाँ जी हाँ। सर। कुलविंदर मैम, आप हाँ उसको जी। ना दीपन पाचन से स्टार्ट करके, कल मैंने देखा था, सुना था माँ जी को ध्यान से, और हाँ जी, हाँ जी। उनकी जो प्रकृति भी बात टाइप की लग रही थी।
जैसे दीपन पाचन के लिए आप दाढ़ी मास्टिक चूर्ण ले लो, आरोग्यवर्धनी ले लो, ठीक है ना। ये स्टार्ट कर लो। और सर ने जैसे बताया त्रियोदशांग गूगल मैं दूध के साथ बोला था उनको। मेरे हिसाब से पहले लंघन कराइए सर तब। उनको दूध के साथ दी थी मैंने। हाँ जी ठीक है सर, ठीक है। हाँ, मैं साथ में हफ्ते के शुद्ध बाद आहार दोबारा को लेगी। ठीक है, पहले लंघन कराइए। लंघन मतलब एक टाइम भी खाना देंगी तो चलेगा, ठीक है सर। 24 घंटे में एक बार। पहले लंघन कराना बहुत जरूरी है। आम नहीं पचेगा और कोई भी दवाई हाँ देंगे जी, तो हाँ उनको जी, वो बोलेंगी साइकोलॉजिकल, मेरे को कोई दवाई से फायदा नहीं हो रहा। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ 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 हाँ, ठीक ठीक है है, सर, थैंक यू सर। थैंक यू। डॉक्टर रितु जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं क्या? यस सर, नमस्ते सर। हाँ, आप कहाँ से बोल रही हैं? गुजरात से। हाँ ठीक है, बोलिए। गुजरात सर तो मैं इतना अच्छा है, वाइब्रेंट गुजरात। जी सर मेरी बताइए। एक पेशेंट है, उसकी एज 50 है। उसको पूरी बॉडी में मतलब पेन होता है और पैरों में सूजन है। हाँ और दूसरा उसको थाई में मतलब गांठ जैसा लगता है, हल्का हल्का उनमें पेन होता है। हाँ और सर भूख उसको बहुत ज्यादा लगती है, लेकिन पेट अच्छे से साफ नहीं होता है। तो उसके लिए मैंने उसे पुनर्नवा आसव, जी 10 मूला क्वाथ और महायोगराज गुग्गल और कैस्ट्रोएल विरेचन के लिए दिया हुआ है। जी। उसको फिर हल्का सा ही आराम है, ज्यादा कुछ आराम नहीं है। तो क्या उनको भी आप दिक्कत है? लंघन कराइए, दीपन पाचन अनुलोमन और लंघन कराइए। जो भी पेशेंट आपके पास आ रहे हैं यही नियम करिए जब सर तक मैंने आम उनको रहेगा। स्टार्टिंग में लंघन करवाया था तो उनको बिल्कुल ऐसे वीकनेस हो गई और उठा ही नहीं जा रहा था, ऐसा हो गया था। तो फिर मैंने उनको फिर इतना डाइट लंघन भी नहीं कराना है, थोड़ा कराना है। सर मतलब लंगर में उन्होंने क्या किया था कि जैसे मैंने उनको रोटी वगैरह कम खाने के लिए बोला था, सब्जी दही लस्सी ये लो ज्यादा, दही भी बंद की हुई थी। तो फिर उन्होंने बिल्कुल दलिया खिचड़ी ही खाते थे, तो 2 दिन में ही उनका हालत ऐसा हो दलिया गया। खिचड़ी जो रहता है वो लंघन नहीं रहते हैं। उनको जैसे बोलिए कि एक टाइम का खाना ना खाएं, 4-5 ठीक है। घंटे भूखे रहें या 6 घंटे भूखे रहें, और बाकी अच्छा। जब भूख लगे तब खाना खाएं। इसका लेकिन मतलब सर लंघन है। उनको भूख बहुत ज्यादा लगती है, इतनी ज्यादा तो भूख ठीक लगती है है कि ना, बिल्कुल अच्छी नहीं बात है खा ना, पाते। वो अच्छी बात है। लग रही है तो कुछ आसावरिष्ट ऐड कर दीजिए, जैसे दशमूलारिष्ट ऐड कर दीजिए, बलारिष्ट, अश्वगंधारिष्ट, ऐसे कोई आसावरिष्ट ऐड कर दीजिए। और जो ठीक है आप सर। दवाई दे रहे हैं वो एकदम बढ़िया है, वही देते तो रहिए। सूजन के लिए मतलब उनको कुछ सूजन के लिए उसमें। महायोगराज गुगुल है, त्रयोदशांग गुगुल है, सर बहुत अच्छा है। महायोगराज दिया हुआ है, लेकिन बोल रहे कि सूजन में आराम नहीं है, पेट वेट साफ हो तो जाता है। आपको क्या लग रहा है कि आमवत जन्य संप्राप्ति है कि निरा मतलब संधिवात है? सर जॉइंट्स में तो किसी में पेन नहीं है, पूरी बॉडी में वैसे ही पेन है। तो आमावस्था है ना उनको, आप जैसे आसावरिष्ट दे अवस्था दीजिए। तो है सर। हाँ तो आसावरिष्ट दे दीजिए, दशमूलारिष्ट दे दीजिए, या बलारिष्ट, या द्राक्षारिष्ट, द्राक्षासव, वो और सर जो आसावरिष्ट। जी। थाई में उनको गांठें हैं जिनमें पेन होता है, तो उनके लिए क्या दे? थाई में गांठें हैं तो किस तरह के गांठें हैं? सर मतलब बिल्कुल ऐसे दबाने पे पेन होता है, सॉफ्ट ही है बिल्कुल ऐसे। तो उसमें मांसपाचक, मेदोपाचक वो दे सकते हैं। आपके वहां गुजरात में तो मिलता ही है ना मांसपाचक, यस मेदोपाचक। सर, ये तो मिलता है यहाँ पे सर। हाँ तो आप दे दीजिए। ठीक है सर। ये पाचक द्रव्य है ना, तिक्त रसात्मक होते हैं, तो ये बहुत अच्छा काम करते हैं। ठीक है सर। ठीक है, और आप हमें बताइएगा रिजल्ट। ठीक है सर, मैं आपको फॉलो देती हूँ। ठीक सर है। लंगर में फ्रूट दे सकते हैं उनको, बोल सकते फ्रूट हैं जूस, खाने के? फ्रूट जूस, और वो भी ठंडा नहीं, चिल्ड नहीं, जैसे। ठीक है सर। हाँ फ्रूट जूस, और वो भी शेक नहीं, जैसे दूध में डाल के बना दिया वो नहीं। और जैसे दूध वगैरह तो नहीं ले सकते ना? दूध भी दे सकते हैं, दूध पे लेकिन दूध जो रहता है वो गुरु होता है। उससे हाँ अच्छा जी, हाँ फ्रूट जी जूस दे सर। दीजिए उनको, और वो भी फ्रेश, वो रियल ट्रॉपिकाना का नहीं देना है। ठीक है सर। जैसे संतरे का जूस दे दिया, मौसमी का दे दिया, नारियल पानी दे दिया, फिर अनार का जूस दे दिया, या हाँ नींबू पानी जी। दे दिया। मतलब उनको बोलिए और जब तक आपका ये पूरा पच नहीं जाता जड़ से बीमारी नहीं निकलेगा, ऐसे बोलिए। या फिर हाँ क्लियर वेजिटेबल सूप जी सर, दीजिए। दोपहर का खाना बंद कर दूंगी उनका। दोपहर का करिए, और सुबह का भी जब तक भूख नहीं लग रही है खाना नहीं देना है। और सर वो बोलते हैं बहुत भूख लगती है और जब फिर भी मेरे को भूख लगती घबराहट है तो होने लग जाती है, ऐसे उनको बोलते बोलिए हैं। कि जब भी भूख लगती है तो पेट भर के ठूस ठूस के नहीं खाना है, आधा पेट खाना खाना है। फिर भूख लगेगी फिर खाइए, लेकिन एक ही बार में सब ठीक चीज नहीं है, खा लेना है। बहुत बार पेशेंट को ना ओवर ईटिंग की ठीक है आदत सर। होती है। ओवर ईटिंग के कारण ही भी बहुत सारी हाँ बीमारियां जी, होती हाँ जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ जी। है। थैंक यू। डॉक्टर कमल जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या? हाँ
हाँ सर, अभी मैम ने बोला ना वो थाई पे गांठ है, तो मेरे एक पेशेंट में सर लाइपोमा था नेक रीजन पे। तो आपने मांसपाचक मेदोपाचक बोला था, वैसे मैंने दिया था पेशेंट को, आरोग्यवर्धिनी भी दिया था, थोड़ा सा डाइजेस्टिव प्रॉब्लम था इसलिए, और कैस्ट्रोल दिया था। और उस पे लोकली मैंने एरंड पत्र को सर जो अपना सहचरादी तेल और थोड़ा सा सेंधा नमक लगा के उधर सेक करने को बोला था। तो कम कम होके वो 1.5 महीने में चली गई है लाइपोमा वो। तो मैम से ये सही है क्या? पेशेंट का तो चला गया सर, लेकिन मैम ट्राई कर सकती है कि आप बोलिए सही है क्या? मैंने तो ट्राई किया था, लेकिन इनको लाइपोमा है कि वो स्वेलिंग है? नहीं, ये लाइपोमा ही है क्या? लाइपो मैम से पूछना था, लाइपोमा है या वो जो चर्बी जैसे लाइपोमा है तब ना। सिस्टर? हाँ, लाइपोमा हो तो सर ऐसे कर सकते हैं। मैंने किया है पेशेंट को, क्योंकि पूरा तो वो चला गया है पेशेंट का। तो अभी मैम का कैसा है तो थोड़ी ऑब्जर्वेशन करके ऐसे में बोल सर। और सर एक पेशेंट के बारे में पूछना था मुझे। हेलो। हाँ सर, एक पेशेंट नॉन केस ऑफ डायबिटिक है, लेकिन सर उसका जो वातज में है ना, तो सर आवाज आ रही है बीच में। तो सर उस पेशेंट के दोनों पैरों में चिमचिमायन है, उसका HbA1c अच्छा है, BSL भी नॉर्मल है, और उसको वसंत कुसुमाकर मैंने चालू किया था, क्षीरबला तेल की बस्ती भी चालू क्या की थी। तकलीफ क्या है उनको? और अभी उस तकलीफ क्या सर है? चिमचिमायन दोनों पैरों के जो वही है सर, न्यूरोपैथी जैसे दोनों पैरों में ना सिर्फ चिमचिमायन इतना ही है। और उसका उनका रक्त मोक्षण भी मैंने किया 3-4 बार, तो पूरा कम हुआ। पूरे पैरों में था लेकिन कम हुआ, और सिर्फ जो हमारे पैरों की उंगलियां रहती ना उधर ही रहा, सिर्फ चिमचिमायन है। और वो बोलते हैं कि बहुत दर्द होता है मैम। और मेरे पास वो जब रक्त मोक्षण कर जाते हैं ना, तो 1 वीक उनको कुछ भी नहीं तकलीफ होती। लेकिन अभी सर अभी जो वसंत ऋतु आया है तो थोड़ा गर्मी बढ़ी हुई है, तो उनका वो बढ़ गया है। इसलिए मैंने उनका BSL भी करवाया, HbA1c भी करवाया, यूरिन शुगर भी करवाया, तो सब नॉर्मल है सर। डॉपलर भी मैंने करवाया, वो भी नॉर्मल है उनका, DVT होने के ठीक हो है, तो गया आप यही दे इसीलिए। दीजिए, फिर तो बताइए। सर उसमें आप यही तो दीजिए, उनमें वसंत क्या दे कुसुमाकर सकते? दीजिए, वसंत कुसुमाकर दीजिए। आपने सही दिया है, यही दीजिए आप। हाँ सर, कितने दिन दे पेशेंट को? जब मैंने तक 1 पेशेंट को महीना ठीक नहीं अभी होता है। दिया है तो भी वो कम, आप तब कितना तक एक देना। और वो बस्ती सही बस्ती दे सर, दीजिए आप। बोलिए। बस्ती हेलो दे सर, दीजिए आप। क्षीरबला की बस्ती हाँ दे चालू दीजिए। रखूं सर? हाँ दे दीजिए। हाँ हाँ, ठीक है। और ऐड क्या करना है क्या सर इसमें? और इसमें उसको आप उनको स्वर्ण भी मालिनी थोड़ा कम वसंत दे होने के सकते हैं, लिए। स्वर्ण मालिनी वसंत दे सकती हैं, हाँ चंद्र प्रभावती दे सकती हैं। सर, सर इसमें अरिष्ट कल्पना कुछ दे सकते हैं ना? कल्पना देना है तो हेलो। धानवंतर घृत दे दीजिए। ओके सर। ठीक है, आप दीजिए सर फिर। अनुपम का दे। गर्म पानी, क्या सर? कोष्ण जल, कोष्ण जल। ओके सर। ठीक और है, अरिष्ट नहीं कुछ देना सर उनको? अभी इतना तो हाँ दीजिए, फिर ठीक देखते है हैं। इसका हेतु संप्राप्ति ओके सर, थैंक यू। क्या कारण है? हाँ, इसका हेतु संप्राप्ति निकाल के बताइए। पवन जी बता रहे हैं, हेतु संप्राप्ति निकालिए सर कमल मैम। पेशेंट को सब पूछा ना, सब सही कहते हैं। अच्छा खाता, वो भूख लगती ऐसा है, नहीं होता, पहले नींद ऐसा नहीं नहीं होता, लगती थी, भूख अच्छी नहीं। ऐसा नहीं होता ठीक है, है। मैं फिर आप से आप केस टेकिंग फिर से करिए। ठीक है, ओके सर, ओके सर, ठीक है, ठीक है थैंक यू। सर। हाँ, डॉक्टर विक्रम जी, आप कुछ बताना चाहते हैं? मीना हाँ सर, सर। मैं ये बता रही है ना मैडम, पैरों में चिमचिमाहट के लिए हाँ सरसों के तेल को गर्म करके हाँ और उसमें पैर हाँ डुबो के रखें 10-10 मिनट सुबह शाम, गरम गरम जो होता है ना ल्यूक वार्म, सरसों के तेल में सर, डुबो अभी के इतनी रखेंगे तो 4-5 दिन में नॉर्मल लेकिन हो अभी इतनी जाएगी। हीट है। ये इसलिए महाराष्ट्र के लोग हैं ना, वो सरसों के तेल से घबराते हैं, क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा है, तो ये नहीं सर वो करवाएंगे। तो पैरों में लगाना ही तो है एक्सटर्नल।
हाँ पैरों को डुबो के रखना है उसमें। जी। ओके थैंक यू सर। या कैस्टर ऑयल यूज कर सकते हैं यदि ये नहीं होता। ठीक है डॉक्टर वैशाली जी। कैस्टर ऑयल क्या सर? हाँ कैस्टर ऑयल लगा सकते हैं। ठीक है डॉक्टर ओके वैशाली सर। जी कैसी हैं डॉक्टर साहब? वैशाली यस जी नमस्ते। यस सर मैं बहुत अच्छी हूँ। कितना नमस्ते दिन के सबको। बाद आई आप? हाँ सर 1 महीने का ब्रेक लिया क्योंकि दोनों बेटियों का एग्जाम था। एग्जाम हो गया, रिजल्ट भी अच्छा आया है। एक बार बात करवाएंगी उनसे, बेटियों से? हाँ यस क्यों नहीं। एक बार बात कराइए। आपका वीडियो ऑन करिए। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। आपको कितने मार्क्स आए, कितने परसेंटेज आए? एक बार वीडियो ऑन करिए। हाँ वीडियो ऑन है। हाँ वीडियो ऑन है। हाउ मच परसेंटेज यू सर गॉट इन? देखो सर्टिफिकेट अच्छा सर्टिफिकेट भी मिल गया। यस जी कितने परसेंटेज आए? सर उसको थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है। कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है। अभी आ रहा है? अभी आ रहे हैं हाँ। हाँ सर बड़ी बेटी को 99 वीडियो नहीं दिख रहा मैम। वीडियो नहीं दिख रहा मैम। थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है। हाँ ओके सर बड़ी बेटी को तो 99.83% मिला है। केवल इंग्लिश में 1 मार्क गया है बड़ी बेटी का। अच्छा अब पूरा पूरा मार्क्स ला दिया 99.83। इतना Yes, इतना sir. मतलब 100% होने वाला था। यस सर 1 मार्क टीचर ने काट लिया, नहीं तो हर इसमें अच्छा है। और तन्वी ने इंग्लिश ओलंपियाड में गोल्ड मेडल मिलाया और उसको साइंस में थ्रू आउट ईयर फुल मार्क्स मिले हैं। तो उसको वो साइंस प्रोफिकेसी जो होता है वो अवार्ड मिला है और उसके वाह। साथ बहुत से सर्टिफिकेट्स मिले हैं उसे। और वो जो एक प्रोजेक्ट बना रही थी कुछ कुछ अलग अलग कोरोना हाँ। का, उन सब में क्या हुआ? हाँ उसमें भी मिला ना, सर्टिफिकेट मिला है। जी तो इस तरह से बढ़िया आप सब लोगों के आशीर्वाद से मिले हैं उसे। जी। अरे कितना सारा सर्टिफिकेट है। हाँ वो दिखा रही है सारे। शी इज हैप्पी टू शो एवरीवन। ये देखिए ये साइंस प्रोजेक्ट का है। अच्छा ये साइंस प्रोफिकेसी है ये अवार्ड। ये बहुत कम लोगों को मिलता है। इसे 400 आउट ऑफ 400 मिले हैं। वाह। पवन सर आप कुछ बोलना चाहते हैं बच्चों के बारे में? हमारे बच्चे स्वर्ण प्राशन लेते हैं ना, इसलिए इंटेलिजेंट रहते हैं। हाँ यस सर स्वर्ण प्राश देती हूँ मैं रोज। ये अवार्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये INTSO ये ओलंपियाड की तरह ही होता है। ऑल ओवर इंडिया बच्चे बैठते हैं। तो इसे साइंस और मैथ्स दोनों में मिला है। पता है मैम मेरे को इसके बारे में। ये टफ होता है और जो डेडिकेटेड स्टूडेंट होते हैं इंटेलिजेंट वही इसको निकाल पाते हैं और फ्यूचर में इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस रहेगी। ये जब सर जैसे IIT में लेते हैं ना, मेरे बेटे ने भी क्लियर किया था उसका JEE मेन और JEE एडवांस का जब स्कोर काउंट करते हैं तो उसमें डायरेक्ट एडमिशन भी मिलता है इसमें। ये सर बराबर है। फिर भी उन दोनों को मैं पूछती हूँ ना तो वो बोलते हैं कि हमें BMS ही करना है, हमें MBBS नहीं जाना है। मैनी कांग्रेचुलेशन मैम। थैंक यू आप सब लोगों को। मैम BMS सबसे बढ़िया होता है। ये सर उनको बहुत रिस्पेक्ट है और वो मेरे साथ वो भी आप बन के मेंबर्स दोनों। जी बहुत अच्छा हुआ, दिल खुश हो हाँ। गया। हाँ सर बड़ी बेटी है, बड़ी बेटी भी जी कुछ लोगों को देखना चाहती है। जी ठीक है। ये देखिए ये क्या बड़ी बेटी आ रही है क्या? ये सर इसको मिले 99.83। 99.83 थोड़ा भी नहीं बचा है। सारा मार्क्स ले लिया आपने, अकेले ने ले लिया। यस सर शी इज द फर्स्ट रैंकर। जी अंजना मैम थोड़ा इनको। जी अंजना मैम, आकांक्षा मैम आप 2 शब्द बोल दीजिए बच्चियों को, थोड़ा उनको मोटिवेशन मिलेगा। देखिए अंजना मैम ने लिख दिया।
मैम मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, और दोनों आपके बच्चों को बहुत बहुत बधाई मैम। मतलब इतना कर पाना अपने आप में, बच्चों की इस लेवल तक स्टेमिना बनाए रखना बहुत बड़ी बात है। अभी कौन सी क्लास में है बेटा? नहीं 9th में गई है। अच्छा 9th में गई है। वाओ ग्रेट मैम। तो बस ऐसे ही अपना स्टेमिना बेटा बनाए रखो, और बस 3 साल और उसके बाद एकदम चकना फिर, ठीक है? वेरी वेरी सबकी तरफ से मैनी कांग्रेचुलेशन एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। और कभी भी मेडिटेशन जरूर करना है, स्वर्ण प्राशन जरूर लेना है, ठीक है ना? बहुत बहुत प्यार, बधाइयाँ, बहुत 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 कांग्रेचुलेशन, स्पेशली वैशाली मैम को। बहुत अच्छे से मैम ने जो है अपने जो है कहना चाहिए ना रोल अदा किया। देखिए हम लोगों से भी 1 महीना मैडम अलग हो गई, लेकिन बहुत अच्छा किया मैम, और बच्चों ने तो गजब किया है, बहुत अच्छा किया है। प्यारे बच्चों, तुम लोग हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ोगे और बहुत अच्छे से करोगे, और जो चाहोगे वही पाओगे, क्योंकि तुम लोग का डेडिकेशन देख के हम लोग भी अभिभूत हो चुके हैं। बहुत अच्छा लगा दोनों को, नजर ना लगे मेरे प्यारे बच्चों दोनों को। अच्छा अच्छे से रहना, एक बार नजर उतार देना लोग, ठीक? वेरी गुड, बहुत अच्छा किया। थैंक यू। आप सब लोगों की गुड विशेस हैं, बराबर है। हम लोग जब बच्चे टेंशन में होते हैं तो हम लोगों को भी टेंशन आता है ना, तो रात को 2-2 3-3 बजे तक भी पढ़ाई की है अनीशा ने। हाँ लग रहा है वो सच में टफ है, इतना आसान नहीं है, बहुत टफ है, लेकिन बच्चों ने किया जी। वो 1 मार्क भी नहीं जाना चाहती, परफेक्शन हर जगह पे, यही जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैम कौन सा बोर्ड है बच्चों का? सीबीएसई है, तो इनका श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल है, नाचा है ये। तब तो फिर बढ़िया है, कॉम्पिटिटिव में इनको बहुत सपोर्ट मिल जाएगा, बहुत अच्छी बात है। ये ना 6th स्टैंडर्ड से फाउंडेशन कोर्स मिलता है, जो उनमें से भी वो चुनते हैं। तो अनीशा को फर्स्ट 10 जो बैच में है लेवल का, तो वो बहुत हाई लेवल का पढ़ रही है अभी, और हर 15 दिन बाद एग्जाम रहती है। ग्रेट मैम, ग्रेट। हाँ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, फिर भी वो दोनों बोलते हैं कि नहीं हम लोग बीएमएससी करेंगे। मैम यही तो उनकी मानता है बिल्कुल, मतलब मदर को देख के और सारी चीजें सुनने के बाद उन लोगों को जो ये आइडिया से प्रेम हुआ है, ये बहुत बड़ी चीज है। आप लोगों को भी सुनते हैं रोज, आप लोग इतने मोटिवेटिव है। लोगों को 1 महीना मैंने बहुत मिस किया, मेरे फेसबुक लाइव में देखती। बिल्कुल मैम, लेकिन सारी चीजें मैनेज करके आपने इतना कर लिया, तो दैट्स अ ग्रेट थिंग। हाँ मैनी कांग्रेचुलेशन। बराबर है, हम लोग तो करियर कर चुके हैं, उन बच्चों को भी कराना चाहिए, हम उनको छोड़ के नहीं कर सकते कुछ। नहीं उनको भी सक्सेस मिला, बहुत बड़ा डिसीजन है, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि पेरेंट्स अपने क्लिनिक में लगे रहते हैं और बच्चों की बहुत सारी चीजें बिगड़ जाती है, इवन हैबिट्स बिगड़ जाती है, बच्चे पढ़ाई में नहीं निकल पाते हैं। तो हमारी ये दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्पेशली मदर की, कि वो अपने क्लिनिक के साथ साथ बच्चों को साथ में किस तरीके से आगे बढ़ाना है वो देखें। तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपने मैनेज की है अपने क्लिनिक के साथ साथ, तो हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू। हम हर मदर करती है, हम लोग करते हैं और ये उनका भी करियर बनना चाहिए, ये भी बहुत बड़ी चीज है। हम लोगों का करियर तो बहुत, हम लोग बिजी होते हैं, मगर हमको उनके करियर को निग्लेक्ट नहीं कर सकते, उनको खड़ा करना ही है हमें, हमसे भी स्ट्रॉन्ग। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो। यस, आज ना वमन हुआ सर, थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करूं? हाँ करिए, आपने किया वमन? हाँ सर, हाँ वमन मैंने नहीं किया, मैंने पेशेंट किया, और जो मैं चाहती थी आज पहली बार मैंने अचीव किया, और मुझे बहुत खुशी हुई। मैं आपको को होस्ट बना दिया हूँ, आप शेयर करिए। तो नहीं है मेरे पास अभी, मगर मैं पूरा डिटेल में बताती हूँ। हाँ, तो 6 दिन पेशेंट ने वर्धमान मात्रा में स्नेहपान किया, 30 ml, 60 ml, फिर 90, 120 एंड 1 ऐसे ये लिया, स्नेहपान किया और स्नेह स्वेदन किया,
और उसके बाद 7वें दिन, आज 7वां दिन था, तो सुबह स्नेहन स्वेदन करके और एक दिन पहले दही वैशाली मैम आपका म्यूट हो वड़ा गया। पेशेंट को मैंने पहले स्नेह स्वेदन के बाद दूध और गुड़ खाने को दिया और उसने 1 लीटर दूध पिया। और फिर मैंने मदन फल, वचा और सैंधव ये इसके साथ मधु के साथ चाटन दिया, उसे लिया। फिर उसको मैंने बिठा के दिया और ऑब्जर्व करती रही मैं उसे। फिर रोम हर्ष हुआ, जी मचलने लगा और मैंने उसको बोला कि मुंह में उंगली नहीं डालना है। वो पहले के वमन में उसने डाला था तो मैंने कहा डालना नहीं है। फिर बाद में वो मैंने कहा बैठे रहो। 15-20 मिनट हो गए। 20 मिनट के बाद अच्छे वेग आने लगे, दूध फट के बाहर निकला। और उसके बाद मैंने यष्टि मधु फांट की तैयारी रखी थी, मगर सर उसको यूज ही नहीं हुआ मेरा। उसे पेशेंट को टोटल 8 वेग आए, 6 वेग थे उसमें पहले 2 वेग में तो दूध गिर गया, पर उसके बाद केवल कफ गिर रहा था, इतना कफ गिरा उसका। और उसके बाद 2 वेग जो लास्ट 2 वेग थे उसमें पित्त गिरा, पित्त में भी पूरा ऐसे डार्क गंदा स्मेल का पूरा पित्त देखा, वो भी हर इसमें से 7th और 8th में 1-1 कप गिरा। उसके बाद अपने आप वमन मतलब वेग आना रुक गया और उसके बाद उसको उद्गार आया, शुद्ध उद्गार आया और उसके बाद वमन खत्म हो गया और पेशेंट ठीक है, अच्छी है। दोपहर को भूख लगी तो चावल का पानी पिया है 2-3 बार, अभी वापस कॉल करूंगी रात को। तो इस तरह मतलब वामक द्रव्य जो है यष्टि मधु फांट, वो मुझे देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो हमारे सर मतलब साने सर हमेशा बोलते थे कि इस तरह से वमन होना चाहिए कि वामक द्रव्य की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। तो मैं बोलती थी ऐसे कैसे होगा कि द्रव्य नहीं दिया और फिर भी हम वमन कैसे होगा। तो आज मैंने पहली बार वो पूरा अच्छी तरह देखा और अचीव हुआ। बहुत बढ़िया। दूधपान के बाद आपने अच्छा सेंधु वगैरह दिया? हाँ, दूधपान के बाद मैंने किया। और दूधपान कितना दिया आपने? 1 लीटर दिया था। वो 1 लीटर सुकुमार थी वैसे पेशेंट, वो केवल मतलब मैंने पान नहीं करने तो थोड़ी जगह छोड़ के बोला कि पूरा मत पियो पेट भर के, थोड़ी जगह नहीं दिया। मतलब मैंने डिसाइड नहीं किया था कि मैं मुझे 1 लीटर देना है, मैं बस ग्लास भर भर के तो वो पास उसने पिया। जी बहुत बढ़िया, ऐसे ही आप करते रहिए और वमन करिए। बहुत अच्छा मैम, हाँ थैंक यू। और एक वात रक्त के पेशेंट भी ना मुझे बहुत खुशी हुई, उसके भी एक केस बताती हूँ। एक फीमेल है, एज 37 है, उसे बचपन से वात रक्त है और वो बहुत डॉक्टर घूम के आई है, कोथरूड की है, पूरे बहुत से डॉक्टर्स देखे हैं और बचपन से है। उसने मेरे को पूरा बताया कि मेरा यूरिक एसिड नहीं बढ़ा है, मेरे कभी यूरिक एसिड नहीं बढ़ता, मगर उसने मुझे बताया कि मेरे शुरुआत हुई दोनों पैर के अंगूठों से हुई। वहां पर मुझे पहले स्वेलिंग होती थी, पेन होता था, उस वक्त पहले हुआ करता था, अभी पेन है मगर स्वेलिंग नहीं होती। और दोनों हाथ के अंगूठे जो है थम्स दोनों को है। और उसके साथ ना उसको बॉडी पेन बहुत ज्यादा था, मांसगत वात जो बोलते हैं ना बैक का, वो काफी ज्यादा होता था, है अभी भी। तो मैंने फिर उसको 10 दिन पहले बुलाया, आई थी तब मैंने उसे बोला था कि आप थोड़ा घृतपान करें। उन्होंने 6 चम्मच ऐसे घृतपान किया और फिर मैंने उसे रक्तमोक्षण के लिए बुलाया था। तो वो आई, उनका मैंने 150 ml ब्लड निकाला और फेंका। मैं उसका ना सर वो मैं शेयर करना चाहूंगी, मैं थोड़ी देर बाद करती हूँ, मेरे हस्बैंड के मोबाइल में है वो। तो मैंने जब उस वक्त भी रक्तमोक्षण किया और आज भी किया, तो पूरे ना रक्त में बबल्स आ रहे थे, बबल्स जो मैंने कैप्चर किए पिक्चर में, आपको सबको शेयर करूंगी। जो वातगत रक्त में जो वात दिखता है, जो सर हमेशा बताते हैं, बबल्स पूरे आ रहे थे। तो इस तरह से, और जब मैंने फर्स्ट टाइम मैंने रक्तमोक्षण किया उसको 80% रिलीफ मिला। वो बोली कि मुझे आज इतने सालों में पहली बार मैं पेन फ्री हुई 80%। तो बहुत खुश थी, आज सेकंड टाइम रक्तमोक्षण के लिए आई। तो ये मुझे अच्छी लगी केस और हमेशा से अलग आई थी, तो केवल रक्तमोक्षण से ही उसे इतना फायदा हुआ। उसके साथ उसे कैशर कहाँ से किया रक्तमोक्षण आपने? रक्तमोक्षण मैंने क्यूबॉइडल फोसा से किया। ओके मैम।
मैम 150 ml का क्या क्राइटेरिया रखा? ऐसा 150 ml ही क्यों किया? मतलब कैसे किया आपने? स्कैल्पिन सेट से किया? स्काल्पेन सेट से किया मैंने। और मैं हमेशा रक्तमोक्षण करती हूँ। तो मैं जब मतलब पेशेंट की रक्त दुष्टि कितनी है, अभी ये तो बहुत क्रॉनिक केस है, वो तो बोलती मुझे 7-8 साल से है ये। तो इस हिसाब से मैंने जब भी मैं 100 या 120 ml करती हूँ तो पेशेंट को काफी रिलीफ मिलता है। तो और मैं रक्त के कलर भी देख रही थी, तो मैंने पहले 120 निकाला तो वो फिर भी स्टिल डार्क कलर दिख रहा, तो मैंने सोचा कि और निकालो। उससे मैं बात भी करी थी, आपको कैसा लग रहा है? वो बोलती नहीं, मुझे आंखें बहुत शांत हो रही है, मुझे बहुत शांत लग रहा है, दिमाग शांत हो रहा है, मुझे नींद आ रही है, ऐसे बता रही थी। तो मैंने फिर बोला कि और 30 ml निकाल लेते हैं, तो मैंने 150 निकाला, आज भी 150 निकाला। तो उस अभी टाइम देखते कलर में कुछ चेंजिंग? हाँ, जब तक 120 निकाल रही थी तब तक डार्क कलर था, एकदम डार्क मरून। और उसके बाद भी मैंने वैसे सोचा कि और निकाल लेते हैं, तो मैंने निकाला। तो लास्ट टाइम भी 150 निकाला था, तो उसे 80% ठीक लगा, तो आज भी निकाला मैंने। अभी उसको बेसिक कंप्लेंट्स क्या आ रही थी? मतलब कौन सा? उसके बेसिक कंप्लेंट्स है कि छोटे पर्व संधि में पेन होता है, वहाँ स्वेलिंग नहीं है, सामता नहीं है, मगर पेन है, आरक्तता नहीं है अभी, पहले हुआ करती थी। और उनका उसके साथ सर्वाइकल स्पॉन्डिलिटिस भी है। और उसके बैक के जो मसल्स है ना, उसमें बहुत ज्यादा पेन होता है। और उसे अग्निमांद्य नहीं है, अग्नि अच्छी है, दीपन मतलब उसका गैसेस नहीं बनते, मल प्रवृत्ति अच्छी है। बाकी ये कोई कंप्लेंट नहीं, केवल इतनी है। पर मुझे इतना सीवियर पेन होता है, बैक पेन और ये छोटे पर्व संधि का, कि वो रात को सो नहीं पाती है। तो वात रक्त हुआ ये। यस। तो आज से उसका मैंने पंचकर्म भी शुरू किया है। तो आज पहला दिन ही था, तो स्नेहन स्वेदन करके मैंने बस्ती भी दी है, पिंड तेल का मैंने बस्ती दिया है। बहुत बढ़िया। और निरोबस्ती में तिक्तक शिर का मैंने प्लान किया है। जी, बहुत अच्छा। और आपके मम्मी पापा कैसे हैं? हाँ सर, बहुत अच्छे है सर, आप सबके आशीर्वाद से बहुत अच्छे हैं पिताजी। अब पिताजी धीरे धीरे जाके किचन में भी काम करने लगे हैं। अच्छा, मतलब अभी वो सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया उनका? हाँ सर, सॉल्व हो गया है। कभी कभी केवल उनका थोड़ा यूरिनेशन अनकंट्रोलेबल हो जाता है, बाकी कोई मेजर कंप्लेंट्स नहीं है। अभी ओरिएंटेड है, जो पहले जो स्किज़ोफ्रेनिया की तरह अपने विश्व में रहते थे, वो कंप्लेंट नहीं है। तो आपने क्या क्या दिया उनको दवाई? सर पंचामृत लोह गुग्गुड़ दिया था, ब्राह्मी वटी, मानस मित्र गुटिका, स्नेहपान चालू है, मकर ध्वज है। और अभी मैंने ना उन्हें वसंत कुसुमाकर भी दिया है, क्योंकि यूरिन का थोड़ा सा ये है। निशा अमल की वो डायबिटिक भी है, तो निशा अमल की गोक्षुर और चंद्रप्रभा भी चल रही है। वसंत कुसुमाकर जब से मैंने ऐड किया ना, तब से उनमें बहुत प्रगति हुई। जी। तो उनको मैं बताती हूँ कि आयुष दर्पण के सारे डॉक्टर पूछते हैं हमेशा आपके बारे में, तो बोलते हैं अच्छा हाँ, कौन कहाँ से होते हैं, वो डिफेंस में थे ना, तो पूछते हैं हाँ कौन कौन से स्टेट से थे, कहाँ से है, सब पूछते हैं वो। कभी मौका मिला ना तो मैं आयुष दर्पण पे जूम में ले आऊंगी और पिताजी को। आपके पुणे के डॉक्टर क्यों नहीं आते हैं? बाकी वो डॉक्टर रूपाली बावकर मैम, वो सब क्यों नहीं आते हैं आयुष दर्पण पे? सर अभी उनका तो मुझे पर्सनली पता नहीं सर। मुझे बोलिए देखो, ना, मैं आयुष दर्पण पे आए वो सब लोग मैंने इतने अच्छे बताया अच्छे। है, वो जानते हैं ना, संगीता वाघमोड़े को पता है, रूपाली बावकर मैडम को पता है। तो क्यों नहीं तो आती हैं? वो इतना इंटेलिजेंट है, वो यहाँ आए, कुछ बताएं हमें अपना एक्सपीरियंस। हाँ हाँ, अभी मैं तो बोल चुकी हूँ, अभी हर एक का पर्सनल होता है ना कुछ चीजें। अभी आपको पूना का कल्चर पता है, पुणे का कल्चर है कि अपना ज्ञान को छुपा के रखो, बताओ मत। ज्ञान को छुपाओ या गठबंधन होता है ना। हाँ यहाँ का गठ वहां नहीं जाएगा। हाँ, लेकिन ये आयुष दर्पण पूरे इंडिया का है, पूरे दुनिया का है। हाँ इसमें वो तो है। कोई ऐसे ग्रुपिज्म नहीं है। इसमें कभी देखा है कि पवन जी कुछ बोल रहे हैं तो हमने रोका है? आप पवन जी बोलिए, हम बोलते हैं बोलिए बोलिए बोलिए, आप सब लोग बोलिए। नहीं, सबको सबको समान ट्रीटमेंट है, सब अच्छा है। मगर हाँ, कैसे सर, हाँ, मुझे तो पढ़ाई करना बहुत पसंद है, तो जहाँ पढ़ाई होती है मैं वहां पर मैं आप अटेंडेंस। अष्टांग हृदय का सुबह का देखिए सेशन होता है, इतना बढ़िया होता है ना। हाँ सर, मैं इसमें रोज होती हूँ सर, मैं रोज सुनती हूँ, मैं फेसबुक लाइव से
सुबह बच्चों का स्कूल 8 बजे शुरू होता है, तो मुझे 7 o'clock से मुझे किचन में खड़ा होना पड़ता है। मैं रोज सुनती हूँ देखिए सबका। आकांक्षा मैम खाना बना रही हैं, रोटी बना रही हैं, लेकिन तब भी वो सुनती हैं। इतना बढ़िया। यस सर, बहुत बढ़िया। मैं भी सर, मेरा भी रोज मैं चिकित्सा सुन रही हूँ, चिकित्सा स्थान। ये अभी मंडप पे या चल रहा है, मुझे ये भी पता है। मैं हाँ सुनती सब हूँ, मगर अभी आज इस बार ज्वाइन किया है, तो मैं अभी जूम में भी आऊंगी। जी, केवल मैं बात नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं बिजी रहूंगी किचन में, स्कूल के, क्योंकि बच्चों को पौने कोई 8 बात बजे नहीं, आपको निकलना जब होता टाइम है। मिले तब आप आइए। यस ठीक सर, है। बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया सबसे मिलके आज, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू आप एवरीवन। आपसे ज्यादा हमें अच्छा लगा कि आपकी दोनों बेटियां इतना आगे तरक्की करी। वैशाली मैडम को एक क्वेश्चन था मेरा। यस सर, बोलिए सर। ये आपने जो रक्त मोक्षण किया 150 ml, वो कहाँ से किया था? क्यूबॉइडल फोसा। अच्छा, तो उससे और 150 आज ml तो मैंने ये भी देखा कि उसके, जब मैंने ऑब्जर्व किया ना पैर की ये, तो उसके जो अंगुष्ठ मूल थे पैर के, ग्रेटर टो, तो उसके साइड के वेन्स भी बहुत फूले फूले हुए थे। तो मैंने उसको बोला नेक्स्ट टाइम मैं यहीं से निकालूंगी। चलिए ठीक मैम, थैंक यू। यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। हाँ सर, एक केस बताता हूँ सर मेरा। हाँ सर एक बाबूजी थे, डायबिटिक हैं, करीबन उनकी उम्र 78 के आसपास थी, और उनको उनका कैटरेक्ट का ऑपरेशन भी हुआ था, और वो मतलब एंटीकोगुलेंट भी लेते हैं काफी टाइम से। तो उनको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम था। वो करीबन 7-8 दिन से उनको मोशन नहीं हुआ था, और वो सब लिक्विड पैराफिन और डुप्लेक्स एंड डल्कोलेक्स ये सब ले रहे थे। तो वो उनका लड़का मुझे दिखाने आता है, तो वो एक दिन उन्होंने बात की कि पापा को ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, तो वो लेके आए थे मेरे पास। तो मैं उनको 4 दिन से वस्ती दे रहा हूँ सर उनको, करीबन मतलब अनुवासन बस्ती दे रहा हूँ मैं उनको खाली। तो अभी 4 दिन से 4 दिन हो गए मेरे लिए, और अभी फिर वो 2-3 दिन नहीं आए मेरे पास। तो आज फिर आए थे, तो उनका बढ़िया मोशन होने लगा, और अच्छे से जो उनको जो ड्राइनेस थी, मतलब हमने देखा था जब फर्स्ट डे आए थे मेरे पास, तो उनका पूरा स्किन ड्राई हो गया था बिल्कुल। उनका चेहरे में कोई मतलब वो नहीं था, अट्रैक्शन नहीं था। पूरा चेहरा, पूरी बॉडी, पूरे हाथ पैर सब ड्राई 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 थे। तो अभी आज आए थे तो काफी उनके स्किन में भी ग्लो दिखा, और उनका मोशन होना भी शुरू हो गया सर। तो बड़े खुश थे कि मतलब आयुर्वेद की इतने जल्दी मतलब इफेक्ट करता है। मैंने कहा बिल्कुल करता है। तो अभी और मैंने उनको बस्ती कंटिन्यूएशन में लेने को बोला आएगा, तो वो ले रहे हैं सर। जी। और दवाइयों में मैंने उनको वही अपना दीपन पाचन वातानुलोमन, रस पाचक, आरोग्यवर्धिनी, अब ये आपका अभ्यारिष्ट, ये सब चालू किया था सर। बढ़िया सर, उनका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो गया। प्रशांत सर, उनका हेतु संप्राप्ति क्या था? उनका हेतु यही था, उनका अनियमित दिनचर्या थी, खा के सोते थे, दिन में सोते थे, दिन में 4-4 6-6 बार खाते थे, और बेग अवरोध करते थे। ये सारे हेतु थे उनके। तो वो सारे मैंने उनको बोला है कि साहब ये सब आप चीजों को आपको बंद करना पड़ेगा। तो वो उन्होंने सब चीजों को भी उन्होंने अच्छे से फॉलो किया, तो बहुत जल्दी उनका कॉन्स्टिपेशन ठीक हुआ। सर पेशेंट का एज क्या था सर? 78। 78। कोई डायबिटीज वगैरह, कोई प्रीवियस हिस्ट्री, कोई अल्कोहलिक की, स्मोकिंग की? डायबिटिक थे वो, डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, अल्कोहलिक नहीं थे। और जो उनका जो प्रोफेशन था वो एक्चुअली में एक बाबू थे। तो उनका मतलब उनको जो हिस्ट्री लिया था, तो उनको पूरा बैठने वाला काम था। ये सुबह से आगे बैठते थे और शाम तक वो बैठे बैठे अपना काम करते थे। तो ये सारे हेतु थे उनके। तो वो सब दूध रोटी का बहुत मतलब उन्होंने बताया था कि दूध रोटी खाते हैं, वो भी सब बंद कराया, उसके बाद वो ठीक हो गए। और समन चिकित्सा में आपने क्या दिया? समन चिकित्सा में सर आरोग्यवर्धिनी बटी, अपना लवण भास्कर पंचसकार चूर्ण का कॉम्बिनेशन, आपका रस पाचक दिया, और अभ्यारिष्ट दिया, एक लिवर प्रिपरेशन दिया उनको। तो उससे उनको काफी आराम हुआ। उसमें सर बस्ती का बहुत अच्छा रोल था। जो अपन ने बस्ती दिया ना सर, वो सबसे बढ़िया था उसकी। बस्ती ने बहुत अच्छा काम किया।
ड्राई हो रहा था ना नीचे से सारा, अंदर वायु अपान वायु। हाँ, पूरा जब वो ड्राइनेस कम हुई और पूरा लुब्रिकेशन हुआ इंटेस्टाइन का, उनको प्रॉपर मल आने लगा वापस। बस्ती कौन सी तेल कर दिया था सर? उनको मैंने शुरू में तो क्षीर वाला तेल दिया, उसके बाद पता नहीं, वो मुझे उतना मतलब उसका इफेक्ट नहीं मिला शुरू के 3 दिन तक। तो फिर मैंने उनको सैचर तेल का चालू किया, और सैचर का ज्यादा अच्छा इफेक्ट मिला मेरे लिए। तो जहाँ सैचर दिया तो बहुत अच्छा उनका पेट साफ हुआ। जी, बहुत बढ़िया बताया आपने। ऐसे ही आप बताते रहते हैं छोटी छोटी बातें, तो सब लोग को बहुत अच्छा लगता है। जी सर, सीखने को मिलता है सबको। ठीक है, एक डॉक्टर दिनेश चंद्र जी हैंड रेज किए हैं, बहुत अच्छा डॉक्टर हैं ये, डॉक्टर दिनेश जी। जी सर प्रणाम। हाँ प्रणाम। आप कहाँ से बोल रहे हैं सर? सर मैं यूपी फतेहपुर से बोल रहा हूँ। हाँ सर, बताइए सर। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर, जैसे वाता शिरोशूल के पेशेंट आते हैं तो उनमें सर रक्त मोक्षण, जैसे कि उससे जुगुलर वेन से नहीं हो, मैंने 2-3 बार ट्राई किया सर। मत करिए वहां से, आप ना आईब्रो जहाँ एंड होता है ना बाहर साइड में, वहां पे रक्त मोक्षण करा सकते हैं जलौका लगा के। हाँ, या वहां की वेन में आप सिरा को पकड़ के देख के और वहां लगा सकते हैं। अच्छा सर। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जुगलर वेन से ही करें, आप कहीं पर भी सिराएं जहाँ प्रोमिनेंट है वहां से कर सकते हैं, माथे की सिराओं पे से भी कर सकते हैं। और आप इसमें नस से भी दीजिए ना, नस से घृतपान से शिराशूल ठीक हो जाएगा। आप पान वायु को अनुलोमित करिए, अभ्यारिश दे दीजिए या एरंड तेल दे दीजिए, उससे भी ठीक हो जाता है। जी सर। और सर एक चीज और पूछना चाह रहा था। हाँ सर मेरे बड़े भाई साहब हैं, उनको सर अर्ली वेरिकोसील डायग्नोसिस हुआ सर, उसमें क्या क्या कैसे दिए? वेरिकोसील डायग्नोसिस वजन उठाए थे क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं सर, शुरू में साइंटिस्ट है। ऐसे नहीं होता है, वेरिकोसील अपने आप नहीं होता है, उसमें वजन उठाने की वजह से वो खिंचाव हो जाता है पूरा स्पर्मेटिक कॉर्ड का। तो उसमें हमको बस्ती देना चाहिए, क्षीर वाला तेल का बस्ती देना चाहिए, और एकेटी देना चाहिए, सूक्ष्म त्रिफला देना चाहिए, अमृता गुगुल, कैशो गुगुल, त्रिफला गुगुल दीजिए, दीपन पाचन अनुलोमन। ऐसा करेंगे पेशेंट एकदम ठीक हो जाएंगे। ठीक सर, ठीक है। टाइट कपड़े डालने से भी हो जाता है, ज्यादा जो टाइट कपड़े। हाँ, वो टाइट जीन्स पहनते हैं क्या सर? हाँ सर, अभी तो नहीं, पहले तो हो सकता है, पहले। हाँ, टाइट जीन्स पहनना या फिर कम जगह पे बैठे रहना, वो देखिए, उनका बैठने उठने का सब देखिए। ठीक है। ठीक सर, थैंक यू। हाँ, हेतु सेवन हमेशा बंद करना चाहिए, जो भी अगर हो रहा है तो, नहीं तो आगे बढ़ जाएगा तो और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होते हैं। ठीक है, थैंक यू। हाँ, मैं ऐसे केसेस में तिक्तक क्षीर बस्ती और क्षीर वाला तेल का बस्ती देता हूँ। तिक्तक क्षीर बस्ती जो है ना, वो एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन भी करता है, वेरिकोसिल में इन्फ्लेमेशन होता है पूरा, तो वो बहुत अच्छा काम करता है और रिजुविनेट करता है सब सेल्स को। तिक्तक क्षीर बस्ती और दूसरे दिन क्षीर वाला तेल, ऐसा 1 महीना 2 महीना 3 महीना करिए, फिर हमें रिजल्ट बताइएगा। ओके सर, धन्यवाद। थैंक यू। और कभी कभी अगर स्पर्म काउंट बहुत कम हो गया, मोटिलिटी कम हो गया, तो वृक्ष योग जो है ना, जैसे अश्वगंधा हो गया, शतावरी हो गया, फिर कपी कच्चू का बीज हो गया, मुसली हो गया, ये सबको शीर पा करके उसका बस्ती देते हैं, और बस्तांड घृत का हम लोग बस्ती देते हैं, तो वो बहुत बढ़िया काम करता है। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। डॉक्टर जितेंद्र मिश्रा जी, आपके पेशेंट कैसे हैं? फरीदाबाद के डॉक्टर साहब जितेंद्र मिश्रा जी, सुन पा रहे हैं क्या? हाँ प्रणाम सर, प्रणाम सर। बताइए आपके पेशेंट कैसे हैं, ग्लूकोमा वाले? हाँ सर ठीक है, कल उसने टेस्ट कराया था, मैंने उसको बोला था कराने को। हाँ। तो जिस आई में सर 54 था प्रेशर, उसमें 17 हो गया है सर, और जिसमें 25, 26, 27 था, उसमें आपका हो गया है 11। वाह। तो 14 से 20 नॉर्मल होना चाहिए, लेकिन उससे भी ठीक है। तो और क्या चाहिए? मैंने तो बोला ही था कि बहुत अच्छे डॉक्टर के पास आए हैं, मैंने पहले ही बोला था। तो आशीर्वाद है सर, आप लोग के साथ आप ऐसे ही तरक्की करते रहिए। हाँ, धन्वंतरी भवन का आशीर्वाद आपके पास है, तो आप बहुत तरक्की करिए। और केसेस लीजिए आप, चैलेंजिंग केसेस। एक केस है और एक और है ग्लाइकोमा का, उसने ग्लाइकोमा पहले बोलिए। ग्लाइकोमा। तो सर उसमें ये पेशेंट एम्स में चल रहा है, उसका 10 दिन में कुछ अभी रिजल्ट नहीं आया, एम्स में उसका चल रहा है, उसका इधर चल रहा था। नहीं, आप उनको लेके आइए, फिर मैं और बताऊंगा क्या करना है। सर मैं अभी इस पेशेंट में और क्या करें, अभी तो इसका 10 दिन मैंने तर्पण किया है, ठीक ना।
तो क्या नए पेशेंट का पूछ रहे हैं? नहीं, इसी पेशेंट का जो पुराने। तो आप बृहदवास्कति कषाय सप्तामृत चल रहा है चलने दीजिए ना, 1 साल चलेगा तो क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, त्रिफला घृत दे दीजिए, 1 साल चलने दीजिए। कोई भी चूर्ण कल्पना दे रहे हैं तो घृत जरूर दीजिए और 1 साल चलने दीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है? चूर्ण चल रहा है सर, चूर्ण के साथ घृत चल रहा है। हाँ, आप क्या करिए, पूरा एम्स के सारे पेशेंट को आप ले लीजिए, सारे पेशेंट आपके पास आने आएंगे, फिर उसके बाद में आपका एम्स जैसा बहुत बड़ा हॉस्पिटल बन जाएगा आयुर्वेद का। नहीं, हमारी एक जानने वाली डॉक्टर है यहाँ पे फरीदाबाद में आई थी, उनसे मैंने बोला कि मैम आपके पास तो इसका कुछ इलाज है नहीं, तो पेशेंट मुझे बता दो, हम लोग एक तरह का मतलब आप मैं ठीक करता हूँ, आप उसे प्रूव करो कि हाँ ठीक हुआ है। हाँ, तो क्या बोली? उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं देती हूँ। मैंने कहा कि आपके पास इसका क्या इलाज है? कहीं कुछ नहीं है, हम तो पेशेंट को छोड़ देते हैं। हमने कहा पेशेंट को छोड़ने से अच्छा मुझे रिफर करो, फिर मैं करता हूँ, फिर आप उसको अपने पैरामीटर पे चेक करो। हाँ, तो उन्होंने कहा ठीक है। बहुत बढ़िया मिश्रा जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आप लोग तो आयुष दर्पण के हीरा हैं, हीरा, एक एक अलग अलग रत्न है। जैसे कि अकबर के दरबार में बहुत सारे लोग थे ना, रत्न थे बहुत सारे लोग, वैसे आप लोग आयुष दर्पण के रत्न हैं हमारे। सर वो जो शीत पित्त का पेशेंट है, उसमें बमन हम 72 साल के जो प्लान कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं बमन। देखिए 1 मिनट, वैशाली मैम देखिए क्या दिखा रही है। वैशाली मैम आप एक्सप्लेन भी करिए। हाँ, अभी जो वात रक्त की पेशेंट थी ना, उसका जब मैंने रक्तमोक्षण निकाला किया, तो आप देख सकते हैं सीरीज में कितने सारे बबल्स दिख रहे हैं। तो ऐसे ही वात रक्त में ऐसे ही आवरण जन्य होता है, यही तो आवरण है। अंजना मैम देखिए, यही तो आवरण है, ऐसे ही वात रक्त की संप्राप्ति होती है। वायु अंदर है, रक्त का आवरण ऊपर रहता है। और एक पिक्चर दिखाती हूँ, 1 मिनट है, मैं वापस सर स्पॉटलाइट करिए ना, दिख नहीं रहा स्पॉटलाइट। अच्छा रुकिए, वैशाली मैम आप फिर से दिखाइए वो चीज। दिख रहा है सभी को? 1 मिनट रुकिए, मैं स्पॉटलाइट करता हूँ। आप कहाँ चली गई? मुझे स्पॉटलाइट करना है आपको। पहले आपने शेयर स्क्रीन कर दिया ना, मैं स्पॉटलाइट नहीं कर पा रहा हूँ आपको। मैंने हैंड रेज किया, देखिए। आप लोगों को दिख रहा है क्या? सभी लोगों को जी सर, विजिबल हुआ। दिख रहा है। ये देखिए, इसको थोड़ा बड़ा करिए। ऐसे ही वात रक्त की संप्राप्ति होती है संधियों में, सेम ऐसे ही होता है। एयर मॉलिक्यूल है स्क्रीन अंदर। से कर सकते हैं सर, अपन स्क्रीन से बड़ा कर सकते हैं, जो देख रहे हैं सभी लोग। हाँ, ऐसे ही होता है, वात रक्त की संप्राप्ति सेम ऐसे होता है। आवरण मेरा केस में भी मुझे भी ऐसा ही मिला, ये एयर बबल मिला। ऐसा सर कपिंग से भी करते हैं, तो कपिंग में भी सर बबल्स दिखते हैं। हाँ, अच्छा, कई बार बबल्स के अलावा क्रिस्टल टाइप के भी दिखते हैं सर, जब इसको निकालते हैं ब्लड। हाँ, देखिए यही वात रक्त की संप्राप्ति होती है जॉइंट्स में। पूरा दिखाइए। वीडियो नहीं है क्या इसका? वीडियो नहीं निकाला, दोनों हाथ बिजी थे, फोटो ही निकाल पाए। देखिए ना आप, ये इसमें हाँ वो दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, मल्टीपल बबल्स हैं। सर सिरिंज से ड्रॉ करना चाहिए, मतलब मैं ऐसे छोड़ देता हूँ नीडल। नहीं, मैं नहीं छोड़ती हूँ, मैं थोड़ा डर लगता है मेरे को एस्पिरेशन का, एम्बोलिज्म का, इसीलिए मैं धीरे नहीं, इससे ब्लड ज्यादा आता है। इससे अगर आप खींचते हो ना, तो इससे ब्लड आने के चांस बढ़ जाते हैं। उसमें क्या होता है, जब पंचर में बंद हो जाता है। हाँ, पंचर करके छूट बंद हो जाता है वो। लेकिन इससे आप ज्यादा ब्लड निकाल सकते हो, और साथ में यदि आप आईवी सेट यूज करो उसकी जगह पे, तो और अच्छा ब्लड निकलता है। सर उसमें नीडल ना 16 नंबर का करो, फिर नहीं होगा। अगर आप 24 नंबर का करते हो तो उसमें होता है, 24 नंबर में होता है। 18 नंबर का करो या 18 नंबर का करो, सही रहता है। 18 नंबर का अच्छा है सर। 18 नंबर में ब्लॉकेज बोला है, कम चांस रहती है, बहुत कम। मैं 20 नंबर में किया सर, दो बार 21 को वात नंबर रक्त का का। 16 का थोड़ा ज्यादा मोटा होता है, जिसको ज्यादा गाढ़ा ब्लड है तो 18 नंबर लगाओ और वहाँ पे आईवी सेट के साथ कनेक्ट कर दो। नीचे किडनी ट्रे रखो, अपने आप निकलता रहेगा, उसमें फोर्सफुली नहीं आपको निकालना पड़ेगा। रक्त मोशन के तो बहुत अल्टीमेट रिजल्ट है, तुरंत रिजल्ट मिलता है इसमें। रिजल्ट उसी में मिलता है, पेशेंट भी ठीक रहता है, और खर्चा भी कुछ नहीं है सर, और तुरंत रिजल्ट मिल जाता है, ज्यादा उसमें कुछ वो भी नहीं करना आपके लिए। वाकई में रक्त मोक्षण इस पेशेंट में भी मैंने 2 बार किया था सर, 12-15 दिन के अंदर में 2 बार मैंने किया था। जुगुलर वेन से तो नहीं किया था सर, लेकिन वाकई में सर रक्त मोक्षण का इमीडिएट रिजल्ट आता है। चिकित्सा है ना सर, वो इसलिए तो और चिकित्सा का।
तो ग्लूकोमा में रक्त मुक्षण किया आप? हाँ जी मिश्रा जी जी हाँ सर। कहाँ से लिया ब्लड? सर ऐसे बोला तो गया जुगलर वेन से सर, लेकिन मैंने जुगलर वेन से कभी किया नहीं, इसलिए मैंने अभी नया पेशेंट है इसलिए मैंने किया नहीं उसको, और मैंने उसको क्यूबिटल फोसा से ही किया था सर। ठीक है ना, प्रेशर तो कम हो गया ना? जी नाम सर। हाँ सर बताइए सर। सर ये ग्लूकोमा वाला पेशेंट है, इसमें थोड़ा एक बार रिपीट करेंगे ट्रीटमेंट सर ने क्या दिया? हाँ मिश्रा जी बताइए। उल्टा हो जाता हूँ ना उसका बताता हूँ। मिश्रा जी का एक फॉर्मूला है, मिश्रा जी ने एक पोथी पुराण लिखा है, वो वही फॉर्मूला वही बताएंगे। निकाल रहे हैं तब तक कमल जी आप कुछ बोलना चाहती हैं? हाँ सर। हाँ गुड बोलिए। इवनिंग सर। सर वो ईडी ऑयल रहता है ना इरेक्टाइल डिसफंक्शन में, तो पेशेंट को कैसे यूज करना चाहिए वो? अभी मैं यहाँ बताऊं, उसको क्या करना है, 2 घंटे पहले ना पेनिस पे लगा देना है, और ठंडी हवा नहीं, ठंडा पानी नहीं लगना चाहिए, और फिर उसके बाद में पेशेंट को बोलना चाहिए कि हिसाब से करे, वो कंट्रोल नहीं होता है, 3 बार भी करेंगे ना तो इरेक्शन आ जाता है बहुत ज्यादा। नहीं, पेशेंट का अभी उत्तर बस्ती हुआ है, और उत्तर बस्ती की कौन से दिन वो करे, ये थोड़ा सा ऐसा कहीं नियम थोड़ा ना है, जब नहीं उसको है। करना है इंटरकोर्स जब करना है तब करे। ओके सर, ठीक है सर। ओके सर, थैंक थैंक यू। यू। हाँ मिश्रा जी, मिश्रा जी का फॉर्मूला कौन नाम सर? बोल रहे हैं, मिश्रा जी का एक गुप्त फॉर्मूला है, ग्लूकोमा फॉर्मूला। बोला खतरनाक फॉर्मूला है, कितना टाइम लग रहा है? इसलिए तो इतना टाइम लग रहा है। हाँ गुप्त फॉर्मूला। असल में मिश्रा जी की मैडम जो है ना, वो इनको पूरा प्रेरणा देते हैं कि आप ये फॉर्मूला निकालिए, वो निकालिए। हर सफल इंसान के पीछे एक सफल नारी का हाथ रहता है। मिश्रा जी कितना टाइम लगेगा सोच रहे हैं? ठीक है, तब तक हम किसी और से बात करते हैं। और कोई बोलना चाहते हैं क्या? सर जी हेलो सर। आपकी बेटी का कैसा चल रहा है एमबीबीएस का पढ़ाई? हाँ सर बढ़िया चल रहा है, बढ़िया, कुछ प्रॉब्लम नहीं। हाँ तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी तो आप ही पढ़ा देती होंगी फोन पे? नहीं सर, है ना उसके उसके पिताजी है ना वो पढ़ाते। अच्छा, उनको ज्यादा शौक है सिखाने का, जी तो वो करते। सर मेरा एक कुष्ठ का पेशेंट था, उसको मैंने विरेचन किया, बाद में लीच थेरेपी किया, मतलब जलोका का। तो जलोका के बाद उसका कहना था कि मेरा वो बढ़ गया, मतलब वो जो पैचेस थे और उसको कंडू भी था वो भी बढ़ गया। तो ऐसा होता है वो कि लीच के बाद? जलौका आपका अशुद्ध होगा, उसको आपने अच्छे से वो नहीं रखा होगा, उसमें इन्फेक्शन बैक्टीरिया वगैरह लगे होंगे उसके मुंह में। तो आपने इसमें सूक्ष्म त्रिफला और एकेटी पहले दे दीजिए, और फिर जलौका आप चेंज करिए। अच्छा अच्छा, हाँ, क्योंकि जलोके के बाद अभी रक्त मोक्षण के बाद तो स्किन का प्रॉब्लम कम होना चाहिए ना, लेकिन तो वो कभी कभी जंतु दुष्ट रहते हैं ना, वो जलौका के मुंह पे ही इन्फेक्शन रहता है, तो वो वहां से ट्रांसफर हो जाता है। हाँ, उसने वीडियो भी भेजा था मुझे, मैं ग्रुप में शेयर करती हूँ। हाँ, तो उसका कहना था कि लीच के बाद वो मेरा पैचेस और कंडू बढ़ गया। हाँ, पहले आप उसको कम करिए, सूक्ष्म त्रिफला दीजिए। भट्ट जी कुछ बोलेंगे? हाँ पाठक सर, मैंने भी देखा है कि जैसे मतलब बहुत रेयर होता है, हम मेरे साथ भी एक बार हुआ था कि एक आंटी मेरे पास आती है, मैं उनको लीच लगाता हूँ, तो मुझे मतलब वो घाव भरने के लिए मतलब बाद में एंटीबायोटिक ही देनी पड़ती है। वो इतने बड़े बड़े घाव, पूरा वहां पे रेडनेस हो जाती है, उनको इतनी ईचिंग होती है। अच्छा ऐसा नहीं, जलोका को बकाया हल्दी में डाल के शुद्ध करके और फिर यूज करता हूँ, पर उनके संग ये प्रॉब्लम हमेशा हो रही है, तो और क्या हो सकता है? अच्छा, लगाने के पहले उनको अच्छे से पूरा उनका मतलब अच्छे से वॉश कराता हूँ वो एरिया जहाँ लगाना है। त्रिफला के क्वाथ मतलब त्रिफला का काढ़े मतलब त्रिफला का पानी भी उबाल के उसको अच्छे से फिर वॉश करता हूँ, उसके बाद भी वो चीज उनके संग होती है, उन्हीं के संग होती है, और कभी किसी पेशेंट के साथ नहीं हुआ। तो इसका कोई क्या बात कारण नहीं, हो सकता ऐसा है? हुआ तो कोई बात नहीं, आप सूक्ष्म त्रिफला और एकेटी दे दीजिए। जी बिफोर रक्त मोक्षण और आफ्टर रक्त मोक्षण। जी जी, क्या बिफोर और आफ्टर दोनों? हाँ, बिफोर और आफ्टर 2 दिन 3 दिन पहले दे दीजिए और बाद में भी दे दीजिए। जी जी, थैंक यू सर। मेरे पेशेंट भी एक हैं जिनको स्किन की आप समस्या मिश्रा जी प्रॉब्लम है। पहले वो फॉर्मूला बताइए, सब लोग वेट कर रहे हैं आपका। हाँ बता रहा हूँ फॉर्मूला। सर, उसको लीज जब मैं लगाता हूँ तो 2-2 3-3 दिन तक ब्लड नहीं बंद होता है। हाँ ये तो कॉमन है, ये होता है।
उसको अब देखिए अभी थोड़ी देर में जितेंद्र मिश्रा जी ग्लूकोमा का फॉर्मूला बताएंगे। पूरे हाँ, सर, मैं बताता हूँ। भारत का एक एक वैद्य सुन रहे हैं, फेसबुक पे भी देख रहे हैं लोग। सर सबसे पहले पेशेंट आया था ना सर, तो मैं उसका नाड़ी परीक्षण किया था सर, तो जिसमें हमें बहुत ज्यादा उसको क्लेद और पित्त की तो संप्राप्ति थी सर, बहुत ज्यादा। मतलब आपको समझो कि नाड़ी में जैसे उछाल मारना जो सर बताते हैं गति, वो एक गति मिली थी। और पेशेंट हमारा 9वें महीने में आया था सर ना, जब मेरे फर्स्ट टाइम मेरे पास आया था 9वें महीने में आया था, 23/9 को आया था। उस समय पेशेंट की सारी चीजें करने के बाद मैंने बताया था उसको, पेशेंट का फेथ नहीं डेवलप हो पाया और पेशेंट मुझे फीस दे के चला गया। उस समय उसका प्रेशर था सर 31 और करीब 32 था, 6/18 और 6/12 उसका विजन था सर। वो पैदल चल के आया था, अपने हाथों से मतलब पैर से आया था सर, कोई उसको सहारा नहीं थी किसी। जब इस समय पेशेंट आया मतलब मेरे पास, फिर ये फरवरी में आया सर, 18 फरवरी तक, तो उस समय इस पेशेंट को टोटल विजन चला गया था दोनों का। प्रेशर 57 था और एक में 27 प्रेशर था सर। इसको मधुमेह भी है सर, और साथ में इसको ब्लड प्रेशर का भी शिकायत है सर, ठीक ना, बीपी भी रक्तचाप भी है, और स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, फाइनेंशियली वीक है पेशेंट, इसलिए बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, ठीक ना सर। एक हेतु इसको भूख नहीं लगती थी सर उस समय, पेट में ज्वर की हिस्ट्री भी थी सर इसको, कभी ना ज्वर अतिसार की हिस्ट्री थी इसको, और विबंध भी काफी रहता था सर उस समय। और इसका शुगर जो था सर ना, वो भी काफी अप एंड डाउन होता था, फास्टिंग भी इसका 170 200 के अबव रहता था, ठीक ना सर। फिर इसका मैंने जब एग्जामिन किया तो इसका लीवर में पूरी तरह से मुझे ईट मिली, फिर इसका आम बहुत ज्यादा मुझे मिला, और इसको बहुत ज्यादा घबराहट भी होता था ना, तो उस समय एसिडिटी भी रहती थी, हाइपर एसिडिटी की भी शिकायत इसे रहती थी। तो फिर इसको बाद जब मैंने किया, फिर मैंने शुरू किया, तो इसमें मैंने सर इसको ना 5 दिन तो मैंने मात्रा बस्ती और वैतरण बस्ती दिया था सर, 3 दिन वैतरण बस्ती, 2 दिन मात्रा बस्ती दिया था, चीर वाला तेल का सर, ठीक है सर। फिर उसके बाद मैंने इसको सर जो ट्रीटमेंट दिया था, मानस मित्रा गुटखा दिया था सर, और एक अपने पास क्या कहते हैं ब्राह्मी बटी आती, ब्राह्मी बटी प्लेन ब्राह्मी बटी सर था, और त्रिफला का टैबलेट दिया था सर, और अश्वगंधा भी दिया था इसको, और साथ में मैंने इसको चंद्र बटी अपना 2 गोली दिया था सर, ठीक ना सर। और साथ में मुझे आरोग्य वर्धनी बटी भी दिया था, और एक मैंने बताया था पहले भी कि एक लीवर टैबलेट सिरप आता है एनलिव, जिसमें अपने मैम बताती हैं कि भृंगराज, अपना कालमेघ और दारू हरिद्रा, इसका पूरा योग बना है, वो उसका कॉम्बिनेशन था, जो आयुष दर्पण पे हम बात किए थे, तो मैम ने बोला था कि इसको भी चलाना चाहिए, तो इसका मेरे पास सिरप था तो वो दिया था। और फिर इसको ये मैंने 10 दिन 15 दिन दिया था सर। फिर इसके बाद मैंने इसको बस्ती के बाद मैंने इसका तर्पण शुरू किया सर, और साथ में मैंने बस्ती के साथ साथ दूसरे 3 दिन से ही मैंने इसको नस्य सर से मेरी बात हुई थी, और नस्य मैंने शुरू कर दिया था चीर वाला तेल का मैंने नस्य दिया था, और साथ में 2-3 दिन मैंने इसको ज्योतिषमती तेल का भी नस्य दिया था, लेकिन पेशेंट बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, लेकिन 3 दिन 4 दिन मैंने दिया था तीक्ष्ण नस्य। तो सर जब चीर वाला का नस्य दिया था सर, कितना क्वांटिटी में दिए थे? हाँ सर, नस्य में मैंने सर पहले दिन उसको 15 से 20 ml दिया था, 15 ml दे दिया था सर, 15 ml ना। फिर मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम सर मैंने अपने किसी पेशेंट को सर 15 से 30 से 40 ml तक मैंने इसको नस्य रोज दिया, मतलब 30 ml तो जा ही मैं आपको मतलब एक ड्रॉपर भी भेजूंगा, वो आपका तेल उस दिन गिर रहा था, मैं आपको एक ड्रॉपर दूंगा गिफ्ट। हाँ तो ठीक है सर। तो अब अच्छा, नस्य देने से इसको क्या चेंजेज आए सर, कि इसके जैसे 8 दिन 9 दिन इसका नस्य चला सर, तो और फिर मैंने दूसरे तीसरे दिन सर इसका रक्त मोक्षण कर दिया था, तो रक्त मोक्षण करने से तुरंत अगले दिन ही आंखें एकदम इसकी सफेद, मतलब एक जो पीलापन था सर और पूरी रेडनेस थी, वो मतलब 50% नॉर्मल हो गई सर। फिर इसके बाद सर क्या हुआ कि पेशेंट जैसे 8 दिन 9 दिन नस्य चला सर, तो उस पेशेंट ने खुद बताया कि मेरे जो दाढ़ी के बाल हैं वो सफेद नहीं हो रहे हैं, ठीक ना। और मैं अच्छा जैसे मैंने इसके वैतरण बस्ती की और बस्ती की, इसका पेट का जो वायु इतना था और जो क्लेद था सर ना, पूरा एकदम 5 दिन में ही इसका, क्योंकि पेशेंट बहुत ज्यादा बियर नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैंने मतलब पैसा नहीं दे पाता है, तो मैंने कहा कि चलो इसको 5 दिन ही मैंने किया, तो 5 दिन में इसका पूरा पेट वाली जो स्थिति सर ना, भूख भी लगने लगी इसे, और काफी अच्छा इसको तर्पण हो जाने से इसको नींद भी आने लगा। बीच में इसने पेशेंट ने मुझे बीच में सर से बताया था, तो कंप्लेन किया कि मुझे नींद नहीं आ रही है, तो इसने मुझे बिना बताए
अपनी जो एलोपैथ की ब्लड प्रेशर वाली दवाई है ना, बीपी वाली, वो बंद कर दिया। तो जब वो 2 दिन 3 दिन बंद कर दिया, बीच में मुझे कंप्लेन किया नींद नहीं आ रही। हमने कहा कि नशे से तो नींद की कोई समस्या नहीं आएगी, कि नशे करने से नींद चली जाती है। तो फिर पेशेंट ने कंप्लेन किया कि नहीं नहीं, मैंने कहा ऐसा करो अभी ब्लड प्रेशर चेक कराओ अपना। उसने ब्लड प्रेशर चेक कराया तो ब्लड प्रेशर इसका काफी 110 और 160 आया था। तो हमने कहा आपको ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ चल रही हैं? तो कह रहे हाँ चल रहा है। मैंने कहा बंद कर दिया क्या? तो कह रहे हाँ। हमने कहा मैंने थोड़े आपको बोला था। तो उसने मेरे बिना पूछे बंद कर दिया, और मैंने भी अपने तरफ से कोई ब्लड प्रेशर की दवाई चलाई नहीं थी। तो उस पेशेंट को दिक्कत है, तो मैंने जैसे उसने अपनी बीपी की दवाई ऐड की तैसे उसका बीपी ठीक हो, नींद आने लगी। फिर इसको 2 दिन मैंने सर बीच में ना सिरोधारा भी किया था, जिससे पेशेंट का थोड़ा स्ट्रेस वाली समस्या थी, उसमें काफी अच्छा रिलीफ आया। फिर अभी 10 दिन लगातार इसको 10 से 12 दिन मेरा तर्पण चल रहा है और यही दवाइयाँ चल। इसमें फिर मैंने सेकेंड टाइम में मैंने सर इसको, जैसे मेरी बात हुई थी प्लेटफॉर्म पे, तो सर ने बोला था आपने कि भृंगराज और आम्लकी बोला था सर। तो आम्लकी तो चल ही रहा था, और साथ में मैंने इस बार मैंने भृंगराज का टैबलेट ऐड किया है और अपना बृहदवास का भी क्वाथ ऐड किया है सर। ये अभी तक का ट्रीटमेंट है सर। और सर आपने चल रहा है। आपने असली में क्या किया मालूम है? आपने वायु का पूरा जो प्रेशर था वो निकाल दिया, बैलेंस कर दिया वायु को। जी सर। तो नीचे से आपने बस्ती उस्ती देके ठीक कर दिया, ऊपर से आपने नाक में तेल डाल डाल के स्नेहन कर दिया, वो प्रेशर कम हो गया। आपने अग्नि अच्छा कर दिया, मतलब ग्रहणी कला पे अच्छा काम किया, या पित्त धरा से मज्जा धरा कला, और आंखों को ताकत देने के लिए बृहदवास का कषाय दे दिया। तो ये मिश्रा जी का फॉर्मूला एकदम सुपर हिट है, इसलिए पेशेंट और वो अपना वो भी दिया था सप्तामृत लव और अभिपत्तिकर। और अभिपत्तिकर बहुत कम क्वांटिटी सर, शुगर वाला पेशेंट है, अभी बहुत कम डाला था। और हमने सप्तामृत लव और गिलोय, और अपने पास सर से जैसे बात हुई थी तो ग्रहणी का पार्ट परपटी का कुछ कल्प डाला था सर, और उसमें थोड़ा सा त्रिपला डाला था, और उसमें प्रवाल पिष्टी भी डाला था सर। इसका एक चूर्ण बना के दिया था, जिसको मैंने त्रिफला घृत और थोड़ा सा शहद में चाटन दिया है ना सर। वही तो आपने बहुत बढ़िया काम किया। आपको मालूम नहीं है, आपने किसी की आंखें दे दी, इतना अच्छा काम किया आपने। और पेशेंट को अभी सर ये है कि पेशेंट को अपनी जो हाथों का छवि है वो आने लगी है। पेशेंट को दरवाजा जो चलता है सर, दरवाजे की छवि अभी आने लगी है जी। दरवाजा जैसे। फीस दे रहे हैं ना मिश्रा सर? मिश्रा जी से मेरा एक क्वेश्चन था। जी सर। मिश्रा सर, आई तर्पण किससे किया? सर मैंने तो त्रिफला घृत से किया सर अभी। और जो नस आप दे रहे हैं वो किस तेल का दे रहे हैं कंटिन्यूशन में, जो 30 पहले 2-3 दिन तो मैंने क्षीरबला और ज्योतिषमती मिला के दिया था। अभी सिर्फ क्षीरबला चल रहा है सर। वो क्या कहते हैं अपना, इसका नागार्जुन का है क्षीरबला ना, उससे चल रहा है सर। जी जी। तो अभी कंटिन्यू चल रही है वो आपकी नस? कंटिन्यू चल रही सर। बीच में पेशेंट 2-4-5 दिन का गैप किया है बीच में। और आप एक ही बार देते हैं ना नस से? हाँ, नस से मैं एक ही बार देता हूँ सर अभी। आप देखिए अनुरिता मैडम को मैं 2 बार डालता हूँ नाक में। तो सर यहाँ 2 बार आ नहीं पाते लोग, एक ही बार देनी पड़ती है। 2 बार नहीं आ पाते सर। अभी मैं एक्चुअली पेशेंट को घर पे नहीं शुरू करवाया मैंने। भी एक्चुअली आपका तेल आ जाए मेरे पास अभी, तो मैं घर पे सोचा हूँ कि उसको दूंगा घर पे। आप मेरा तेल यूज करिए बिंदास, और उनको पेशेंट से मतलब बोलिए 1 साल तक करना है। और मिस्टर जी आप ये केस है ना, इसको अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन करिए, और मैं आपको बुलाऊंगा, आप एक प्रेजेंट करिएगा ये केस। ठीक है, इस थोड़ा सा इसको और रिजल्ट आ जाए सर तो फिर करते हैं। हाँ मिस्टर सर, परपटी कलप क्यों दिया? ग्रहणी कला पे काम किया ना इन्होंने, या पित्त धरा कला से मज्जा धरा कला। सर बात हुई थी ना सर बीच में, हम लोग को डिस्कस हुआ था, तो बोला था सर ने कि ग्रहणी का कला पे काम करने के लिए परपटी योग थोड़ा ऐड करिए। कभी भी ग्लाउकोमा का केस हो या कोई भी आंखों का केस हो तो ग्रहणी कला को अच्छा ही करना है आपको। तो कौन सा प्रॉपर्टी दिया था इसमें आपने? प्रॉपर्टी कौन सा दिया था? प्रॉपर्टी योग कौन सा दिया था सर? मैं देखना पड़ेगा, मैंने ना अभी मेरे पास वो नहीं है, मैं उसको लिख रखा है। आपने भृंगराज भी दिया ना, तो वो यकृत को उत्तेजना देता है भृंगराज। हाँ सर, भृंगराज मैंने सिरप में भी दिया था, और भृंगराज का मैंने टैबलेट भी ब्याज का 2 टैबलेट दे रहा हूँ। हाँ मिश्रा जी आपने बहुत बढ़िया काम किया, हमें दिल से खुशी हो रही है। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि आपने बहुत अच्छा काम किया। आप ऐसे बहुत सारे केसेस सॉल्व करिए। अभी सर ये जो आगे का हम तर्पण करने के, जिसमें हम अपना ये जीवंती आदि घृत से कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। मैं आपको शीर वाला तेल दे दूंगा, उसको आप पेशेंट को बोलिए कि घर में खुद डालें।
सर पाठक सर आपसे क्वेश्चन था मेरा। हाँ ये सर जो क्षीर वाला तेल की वस्ती देते हैं अपन, अनुवासन वस्ती, वो कभी कभी 100 ml भी देते हैं, तो उससे कई बार 3 बार 4 बार मोशन होते हैं। होने दीजिए ना, तो होने देना उसको, तो बढ़िया ही है, वो तो अच्छी पेट साफ हो रहा है अच्छे से। सर मोशन जरूर होता होगा, लेकिन पेशेंट से आप पूछिएगा मोशन का कलर कैसा होता है। आप देखेंगे तो ताड़ी कलर का होता है, ब्लैक ब्लैक पेशेंट का कलर मोशन होता है। मैंने पूछा था तो शुरू में तो बोलते हैं कि ऑयल आया, फिर सेकंड या थर्ड जब मोशन होता है तो उसमें मल आता है साथ में। इंटेस्टाइन में जो चिपके हुए मल है इतने सालों के, सब निकल जाते हैं। इतना बढ़िया वो साफ करता है। सोचिए फिर कितना टॉक्सिन्स क्लियर करता है ये तेल। तो टॉक्सिन्स निकलने से कितने पूरे बॉडी के एक एक अंग, ऑर्गन सब कितना अच्छा काम करने लगते हैं। सर मैंने देखा है सर, किसी पेशेंट को अगर 10 मिनट से 15 मिनट भी मात्रा बस्ती टिक गई सर ना, तो अगले दिन तक का उसका इफेक्ट मिलता है सर। गैस पास होती है, मतलब 10 मिनट भी अगर मात्रा बस्ती टिकी ना सर तो काम करती है अपना। किडनीज भी अच्छी हो जाती है। जो शंकन किडनी होती है ना, वो क्षीर वाला तेल से नॉर्मल हो जाती है। सर वो मैंने पेशेंट, वो जौनपुर का पेशेंट है जो किडनी वाला चल रहा है सर, उसने स्पेशली 10 दिन बताया था ना कि 10 दिन उसकी मात्रा बस्ती चली, तो बीच में पेशेंट कंप्लेन करने लगा, थोड़ा हैवीनेस लगा, तो वाकई में उसको आम था तो मैंने बंद कर दिया था। लेकिन पेशेंट की जो अटेंडेंट है, पेशेंट जो कर रही है उसका मात्रा बस्ती, उसने स्पेशली मुझे क्या कहते हैं इस मात्रा बस्ती का तेल मांगा मुझे। और अभी सेकेंड टाइम की जो दवाइयाँ जा रही है, लोग कंप्लेन करते हैं कि दवाइयाँ आपकी महंगी। हमने कहा सामान अच्छे लगेंगे, चीजें अच्छी जाएंगी तो महंगी तो होंगी। अब किसी महीने की अगर 4,000 रुपए की दवाई जा रही है सर किडनी वाले पेशेंट को, 4,000 4,500 रुपए की, तो क्या महंगी है, जिसमें मात्रा बस्ती भी आपकी शामिल है। आप मुझे ये बताइए मिश्रा जी, आप कोई एलोपैथी के डॉक्टर के पास जाएंगे, वो एक सलाइन लगाते हैं तो कितना लेते हैं, चार्ज कितना करते हैं? और एक रूम का कितना रहता है? 3,500, 5,000, 10,000, 4,000 रुपए दिन ले लेते हैं एक रूम का वो। हाँ तो वो चलता है, लोग को वहां देने में आसानी रहती है। नहीं सर, अब आपने जब से मुझसे बोला ना, मैं एक्चुअली पेशेंट को सीधे बता देता हूँ, बोल देता हूँ, वो बार्गेनिंग वाला सिस्टम नहीं कि नहीं देखिए आपको। और आप बोलिए कि आपको मैं ठीक करने का जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ ना, तो आपको उतना पे करना पड़ेगा, क्योंकि दवाई क्वालिटी का है। आपको ठीक होना है तो, और वो भी जितेंद्र मिश्रा, ऐसे एक नाम है, हमारा ब्रांड है ये जितेंद्र मिश्रा, तो इनकी दवाइयां अच्छी ही रहेंगी, खराब नहीं रहेगी। और सब्जी उब्जी नहीं है कि आप बार्गेनिंग कर रहे हैं कि इसको 2 रुपए कम करिए, 4 रुपए कम करिए। ये ब्रांड है हमारा, ठीक है सर। वो माता जी की आपने वो देख ली थी फोटो जो भेजी थी आपको? मैं देखता हूँ सर, अभी मुझे जाना है, 9:30 भी बज गए। हम सेशन बंद करते हैं, ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम कल फिर मिलेंगे। जी सर। सर जी, ये इन्होंने जो लीवर का जो सिरप बताया वो कौन सा है सर ने? हाँ मिश्रा जी, वो सिरप का आप इंग्रेडिएंट्स डाल दीजिएगा ग्रुप में। हाँ मैं डाल देता हूँ सर, ठीक ना। मैं मेरे पास अभी है, और कल सुबह ये है गुड़ी पाड़वा है, महाराष्ट्र में बहुत मनाया जाता है, तो 6 से 6:30 बजे ही सेशन होगा माधव निदान का, आधा घंटा का ही होगा, और उसके बाद में हम लोग पूजा पाठ करेंगे कल, ठीक है। तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। आप शांति पाठ करना चाहते हैं क्या? कोई जल्दी कर दीजिए, मुझे जाना है, मेरे पेशेंट आ रहे। पवन जी आप करेंगे शांति पाठ? सर कर देता हूँ। हाँ कर दीजिए। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति रोषधय शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगम शांति शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सब वैद्यों को नमस्कार, शुभ रात्रि, सब खैर। नमस्कार, गुड नाइट। आज का सेशन बहुत अच्छा हुआ और हमें मिश्रा जी की तरक्की से बहुत ज्यादा दिल से खुशी हो रही है। प्रणाम सभी लोगों को, थैंक यू। हम कल मिलेंगे सुबह। प्रणाम।